यहाँ पर यार गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। ये होने वाला है हमारा रिएक्ट का आई थिंक सो 8th लेक्चर। और अभी भी हमारे पास स्लॉट में आज का और कल का लेक्चर है। तो यहाँ पर ये देखो सारी हम इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ क्वेश्चन एक बार डिस्कस करने वाले हैं और उस हिसाब से हम फिर फ्लो में चलेंगे। दैट्स वाई कि हमें ये रहे कि यार अब मतलब क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलो अगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो ठीक है। यस और नो, देखते हैं कि रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया इंटरव्यू बिट का, स्टार्टिंग से देखते हैं। यार इसे ना मैं एक काम करता हूँ, इसे बंद ही कर देता हूँ, एग्जिट। अब इंटरव्यू बिट का देखेंगे। जैसे देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा भाई रिएक्ट की खासियत क्या है, तो तुम लोग क्या बताओगे, बताना ज़रा। रिएक्ट की खासियत क्या है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट को, कोई बच्चा बताओ क्या क्या फीचर्स हैं। क्या? सिंगल सिंगल पेज में मतलब एप्लीकेशन हम्म क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल पेज है ये, और वर्चुअल हम्म। डोम मिल जाता है हमको। हाँ जी हाँ जी। और और बताओ। कोड रीफिटमेंट हो सकता है इससे। हाँ कोड को हम और फाइल स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो यहाँ पर और कहीं पर मेरे पास, मुझे याद है मैंने कल ही देखे थे कुछ क्वेश्चंस, सो मैं तुम लोग को अभी दिखा देता हूँ। बहुत सही सही क्वेश्चंस लाया हूँ तुम लोग के लिए इस बार। तुम लोग एकदम फ़ैन हो जाओगे, पढ़ लो बस एक बार। कहाँ गया है? हाँ इसी में है गाइस, शायद से इसी वाले में रखा है मैंने। चल जा भाई। एक तो यार आजकल चैट जीपीटी की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आने लग गया है ना, बंदे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अब। हाँ ये रहे, देखो यार ये रहे। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला है व्हाट आर फीचर्स ऑफ रिएक्ट। तो यार क्या क्या फीचर्स, देखो अब तुम्हें उल्टे सीधे मतलब अजीब से क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, तुम्हें सही आंसर्स देने। सही आंसर कैसे दोगे यशवंत मेरे भाई, पहले तुम देखोगे कि रिएक्ट के मेन फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे, क्या क्या है बताओ। सबसे पहला JSX है। JSX के बारे में यार कौन बताएगा, बताओ जल्दी से, JSX क्या होता है, नहीं पता। ये एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट विद का। द हेल्प जिस ऑफ तरीके जेएसएक्स। से हम्म, मैंने बताया भी है तुम लोग को JSX क्या होता है, भूलो मत। कि जैसे तुम जावास्क्रिप्ट के हाँ अंदर ही सर, जिसमें हम HTML का कोड, HTML की हाँ कोड लिख सकते हो, हम्म, तो ये तुम्हारा JSX हो गया। कंपोनेंट्स हो गया। कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर, कि हम कोड रीयूजेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं यशवंत यहाँ पर। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे कोड होते हैं उसको हम रीयूज़ करते हैं। क्लियर है यशवंत, यस और नो, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या हो गया, हाँ JSX। हाँ JSX एक इन्वेंशन, एक नया चीज़ थी मार्केट में, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिखने में मदद कर रही थी। वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्यों फेमस है रिएक्ट में, बताओ। बताओ यशवंत, कोई और बताओ यार। आप लोग क्या पढ़ते हो, साक्षी आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते यार। ऐसे रहोगे तो साक्षी आपको कोई जॉब नहीं देगा, चाहे आप कितना भी अच्छे कोडर बन जाओ, जब तक बोलोगे नहीं कोई नहीं समझेगा कि आपको आता है। क्या होता है वर्चुअल डॉम, बताओ। बताओ आरजू, आप बताओ। जो हमारी वेबसाइट होती वर्चुअल है ना उसको बोलो। मॉडिफाई कर सकते हैं हम वर्चुअल नहीं, डोम के थ्रू। मॉडिफाई ये बिल्कुल सही आपने बोला है, लेकिन आप एक्सप्लेन करो ना वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई और, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है यहाँ से। उसका कॉपी क्रिएट करता है मिरर हाँ भैया। हाँ जी हाँ जी, ओरिजिनल। बिल्कुल सही। उसके बाद कॉपी क्रिएट करता है, उसके बाद फास्ट होता है भैया, उससे यूज ज्यादा। हाँ वो करता क्या है किसी को पता ही नहीं है। बताओ यार तुम लोग क्या भैया पढ़ते हो। पता है भैया, वो डिफरेंस अगर डायरेक्ट होता ना है तो वो पीसी अपडेट को ऑर्डर करता है। जाता है। हाँ सर, एक और क्या भैया कोई जिस ढंग से कॉपी का बताओ यार। मैं भाई एक देखो सेकंड एक मेरी बताऊंगा। बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, पहले रुक जाओ सारे। यार तुम लोग ऐसे एक दूसरे के आंसर सुन सुन के तुम लोग को याद आ रहा है ना भाई। इंटरव्यू में जब तुम मेरे सामने एक कैबिन में बैठे होगे ना मेरे साथ, और मैं तुमसे पूछूंगा, तब तुम्हें याद नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अपने से पढ़ना सीखो। दूसरों के आंसर सुन सुन के याद आ रहा है तुम्हें तो वो अलग चीज़ है। मेमोरी क्यों नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी मेमोरी कहाँ गई, तुम क्यों नहीं आंसर कर पा रहे हो कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। मैं एक बंदा एक बारी में क्यों नहीं बता पा रहा है कि सही क्या है। सब लोग एक दूसरे को याद कर कर के हाँ 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 कर रहे हो। भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूँ,
इंटरव्यू में तुम्हें एकदम ऐसा हो जाएगा कि इतनी तैयारी करी होगी ना पीयूष तुमने इंटरव्यू में कि तुम सीधा बोलोगे कि नहीं सर नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रहेंगी दिमाग में। इसीलिए कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अभी से ही पढ़ के चलो, इंटरव्यू के लिए मत टालो। वर्चुअल डॉम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम लोग को 50 बार उस दिन रुक के समझाया था अच्छे से, तभी भी तुम लोग एक बंदा भी नहीं सही से समझा पा रहा है। यार ऐसे मत करो भाई, लोग गलत कर रहे हो यार ऐसे। अब बताओ कौन बताएगा वर्चुअल डॉम? कोई है जो अच्छे से एक बारी में समझा सकता है बिना किसी के हेल्प लिए? बोलो। यस यशवंत कम ऑन। वर्चुअल डॉम के मतलब क्या होता है कि जब भी हम रिएक्ट यूज करते हैं तो रिएक्ट हमको अलाउ करता है कि स्वेलो हम्म। को अपनी जो कॉपी क्रिएट करने में और वर्चुअल डॉम क्रिएट करने में। हाँ। सपोज अपन ने एक नैप बार क्रिएट करी, तो हम्म। वो ना मतलब जो अपना वर्चुअल डॉम है उसमें अपडेशन वो बाद में करेगा। पहले जो अपन ने कॉपी क्रिएट कर रखी है हम्म। उसमें वो जाके अपडेशन करेगा, और इसकी वजह से क्या होता है विदाउट रेंडरिंग अपन को फेस नहीं नहीं करना नहीं नहीं पड़ता। नहीं नहीं, वो वो पहले पहले अपना हो गया, जैसे आप सपोज गलत इसमें हो बोल गया, रहे हो। देन देखो वो अपडेशन करेगा वो उसमें। वर्चुअल डॉम एक कॉपी होती है ओरिजिनल डॉम की, इसीलिए उसका नाम वर्चुअल डॉम होता है। वो पहले वर्चुअल डॉम में चेंजेस करता है, देन बट फिर वर्चुअल डॉम को ओरिजिनल डॉम से कंपेयर करता है। हाँ फिर वही मैं गलत वर्ड यूज जो कर भी दिया। चेंजेस उसको दिखते हैं वर्चुअल हाँ कंपेयर करने के बाद, सिर्फ वही चेंज को ओरिजिनल डॉम पे रेंडर करता है। ये होता है। किसी और डॉम में कैसे कर देगा? वर्चुअल डॉम नाम ही वर्चुअल मतलब क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मतलब कि वो नहीं है। नहीं समझ आया? वर्चुअल मतलब क्या होता है कि वो मतलब एक दिमाग में बनाई हुई चीज है, असली नहीं है, वो नकली है। तो नकली एक डॉम बनाता है, उसको कॉपी बनाता है ओरिजिनल डॉम की, और उसमें वर्चुअल डॉम में पहले चेंजेस करता है, और फिर वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है ओरिजिनल डॉम से। फिर क्या होता है, जो भी उसको डिफरेंस दिखता है बस वो रेंडर करा देता है ओरिजिनल डॉम पे। तो इससे क्या होता है, पूरी वेबसाइट को रीलोड ना करने के बजाय यशवंत हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को रेंडर करते हैं। समझ आया? बुद्धि खुली सबकी एक बारी में? अब यहाँ तक बताओ किसको क्लियर नहीं है भाई, यहाँ तक बताओ किसको नहीं समझ आया है? बोलो पीयूष। चलो देखो यार, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम लोग अभी छोटे हो, कॉलेज वॉलेज में हो, तुम लोग चलो समय के साथ सीख जाओगे, बट यार गलत मत पढ़ो यार। और पढ़ो तो एक चीज़ अगर ढंग से वो पढ़ो। करेगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनमें तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला ना यार, वो सीधा रिजेक्ट, वो तुम्हें देखो उस टाइम पे तो अच्छा ही करेगा यशवंत। उस टाइम पे तुम्हें लगेगा कि इंटरव्यूअर तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, ऐसे करेगा ओके ओके यस यस यस। सो आपको यशवंत लगेगा अभी मुझे सेलेक्ट करने वाला है, बट वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको समझ आ गया कि इसको वर्चुअल डॉम भी नहीं आता। नहीं समझे? आपको जज किस बेसिस पे करेगा? वो यही देखेगा कि इसने बाकी तो आंसर किए बट इसने वर्चुअल डॉम नहीं जाना, इसको नॉलेज ही नहीं है रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट का मेन फीचर ही वर्चुअल डॉम है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो चीज़ें? मैंने बार बार बोला है वर्चुअल डॉम इंपॉर्टेंट, लिख लिया करो वर्चुअल डॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने इंटरव्यू दिए सब में पूछते हैं वर्चुअल डॉम क्या होता है। नहीं समझ आया? बोलो। हेलो। हाँ भैया। तो साक्षी और ये यस सर। मयंक, आगे आगे। साक्षी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो यार? मुझे आपका सीन ही नहीं समझ आता शुरू से, आपको पढ़ना भी है बोलती भी नहीं हो सब, फिर ऐसे सही नहीं रहता। कन्वर्सेशन करो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। वर्चुअल डॉम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बंदे को इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यार ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में। देखो यहाँ क्लियर लिखा है, सबसे बड़ा फीचर है रिएक्ट का वर्चुअल डॉम। और क्या है, वन वे डेटा बाइंडिंग है। वन वे डेटा बाइंडिंग है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्चुअल डॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर टू वे डेटा बाइंडिंग होती तो हम डायरेक्ट रेंडर करा देते, जैसा हम एंगुलर में करते हैं। क्लियर है यशवंत भाई? अब देखो, टू वे होती ना अगर यशवंत, तो हम डायरेक्ट हाँ करा देते चेंजेस, हमें वेट नहीं करना पड़ता वर्चुअल डॉम बना के कंपेयर करके ये करके वो करके। सिंगल डेटा बाइंड, सिंगल वन वे है, इसलिए डिक्लेरेटिव यूआई ये सब छोड़ो। कहने का मतलब 4 फीचर्स दिमाग में होने चाहिए रिएक्ट के। सर इसके पास JSX है, सर ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, सर इसके पास वर्चुअल डॉम होता है, इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। ये यूनिक फीचर्स हैं, ये सारे इसके यूनिक फीचर्स आपको बताने हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है गाइस? हाँ भैया। हम्म। चलो अब ये क्या क्या फीचर्स बताओगे यशवंत, बताना ज़रा। एक तो ये वर्चुअल डोम मतलब है, हम्म। और रैपिड डेवलपमेंट होता है, और JSX सपोर्ट करता है।
मतलब अच्छा अच्छा। बेसिक्स के थ्रू वर्क करते हैं अपन। हम्म। और स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट तो बोल सकते हो, ये भी एक अच्छा फीचर है, बट वो तो हुक्स है, बोल सकते हो कि हाँ सर इसके पास खुद के हुक्स होते हैं, लाइफ साइकिल हुक्स। ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन और क्या है थे जो मैंने अभी बताए थे? वन वे डेटा माइनिंग कौन बोलेगा? वर्चुअल, देखो वर्चुअल डॉम वन वे डेटा माइनिंग कनेक्टेड है, क्योंकि हम पहले एक हाँ। जगह से डेटा चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम रेंडर करा रहे हैं ना। सो यस यस शेखर, वन वे डेटा बाइंडिंग, वेरी गुड। देखो समझो चीज़ों को यार, देखो मैं हम्म, कोई चीज़ तुम्हें गलत नहीं पढ़ाऊंगा यार। और गूगल वूगल से पढ़ने से अच्छा चैट जीपीटी से डायरेक्ट पढ़ा करो, क्योंकि देखो होता क्या है, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ पीयूष। जब मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मैं वेबसाइट्स पे जाता था पीयूष, समझ रहे हो? मैं पढ़ना चालू करता था, बट बीच में ऐसे एड्स आ जाते थे जो डिस्ट्रैक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि आई विल हेल्प यू टू गेट 30 lakhs पैकेज। अब बताओ, इंटरव्यू बिट की वेबसाइट है, स्केलर का ऐड चला रही है, क्योंकि स्केलर सबको मोटा पैसा दे रही है। सो वो वाला सीन है यहाँ। देखो ये आप क्रिएट अ फ्री पर्सनलाइज स्टडी प्लान, आप सोचो कि भाई पढ़ेंगे बाद में, चल 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 पहले स्टडी प्लान बना। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे, फिर देखो आप उल्टी सीधी चीज़ें आने चालू हो जाएंगी। तो मतलब आप परेशान हो जाओगे। देखो अब कोर्सेज आना चालू हो गए, फ्री फ्री फ्री, बाद में पैसे लगेंगे इसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल सी इस जगह से पढ़ के आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो यशवंत? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना यार। मैं देख स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए मैं तुम लोग को बचा रहा हूँ भाई, क्लियर बोल रहा हूँ। ये टाइम पढ़ने का होता है, कम ही टाइम पढ़ो लेकिन सही से पढ़ लो। ये सब के चक्कर में मत पढ़ो, ये सारी वेबसाइट्स आजकल ऐसा ही कर रही हैं। कोई भी वेबसाइट तुम ले लो, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तुम इस पर चल लो। चलो यहाँ गए, देखो ये देखो 90% रिफंड, देखो पहले ही कोर्सेज बेचना चालू हो गए। ठीक है भाई। अब चलो ये वेबसाइट छोड़ दो, कोई भी वेबसाइट तुम उठा लो, तो ये सीन है, इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल, देखो पहला क्वेश्चन ही आ गया। मैंने बोला ना भाई कि रिएक्ट लेते ही पहला क्वेश्चन किसका आता है? वर्चुअल डॉम का। अब पढ़ो यशवंत जरा इसके बारे में क्या लिखा है यार। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सच में इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानो। क्या होता है यशवंत इसमें? द वर्चुअल डॉम लाइट वेट कॉपी ऑफ रियल डॉम, यूजेस फॉर इफेक्टिव चेंजेस। ये किस लिए होता है हमारा? इफेक्टिव चेंजेस के लिए होता है, क्लियर है? इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द रियल डॉम डायरेक्टली, रिएक्ट अपडेटेड द वर्चुअल डॉम एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस वर्जन टू अप्लाई मिनिमल चेंजेस। वर्चुअल डॉम के ही प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करता है, ध्यान रखना। वर्चुअल डॉम में चेंजेस कर देता है, और फिर वर्चुअल डॉम के ही ओरिजिनल पे डायरेक्ट चेंजेस थोड़ी कर देगा ये, समझ रहे हो? वर्चुअल डॉम एक कॉपी होती है, लेकिन वर्चुअल डॉम में चेंजेस पहले कर लेता है डायरेक्टली, हम्म, और वर्चुअल डॉम की ही प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करता है। फिर जो फ़र्क होता है ना वर्चुअल डॉम के जो नए और पुराने वर्जन में, सिर्फ वो चेंजेस रियल डॉम ओरिजिनल डॉम पे करता है। समझ आया? मिनिमल चेंजेस। और इससे क्या होगा, वेबसाइट के तुम्हारा कम मोबाइल डेटा लेगा, मतलब कम डेटा लेगा इंटरनेट का, और कम परफॉर्मेंस, मतलब कम रैम लेगा, या मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी वेबसाइट की। समझ रहे हो यशवंत? पूरे पेज को लोड कराना एक हैवी टास्क है। मतलब समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके ऐसे रिलोड कर रहे हो तो ये हम्म, लंबा काम हो सकता है। देखो अब हुआ ये। लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ को रेंडर करा दो तो वो एक छोटा काम है। तो इसलिए वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया गया है। समझ आ रहा है सबको वर्चुअल डॉम का मतलब? अब अगला हाँ भैया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट? इसका आंसर मुझे कौन बताएगा भाई? ये बताओ, इसका आंसर कौन बता सकता है मुझे? जल्दी बताओ, कौन बता सकता है इसका आंसर? हम्म। कोई नहीं बता सकता? बताओ यार, कोई तो बताओ। भाई क्लास और फंक्शंस में फ़र्क क्या होता है बताओ? भैया एक चीज थोड़ा सा मतलब मैं बताऊँ कि क्लासेस तो बेसिकली क्या होती है, वो एक तरह से हम उनको यूज करते हैं, मतलब क्लासेस को एक बेसिकली एक कुछ पर्टिकुलर नेम देकर। हम्म। और फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल के अंदर हम बेसिकली हम अपने पैरामीटर्स हो गए, हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू पैरामीटर पास करवा दिए हमने हमने हम्म। और मतलब हुक्स पास करवा दी, स्टेट पास करवा दिया, अभी जो एक जो चीज होती है। और हमने पढ़ा था ना इसमें लेक के अंदर, मतलब पैरामीटर्स को ये कहते हैं, जैसे मतलब फंक्शन के प्रॉप्स। अंदर प्रॉप्स पास करवा दिए, ये फंक्शन के थ्रू पास करवा सकते हैं फंक्शन। मतलब हम दोबारा क्रिएट करते हैं क्लास को, तो दोबारा पूरा मतलब दोबारा बनाना पड़ता है। फंक्शन को तो नहीं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम फिर से। बट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो ना आप, कितने भी, दोबारा दोबारा कितने भी। हाँ वो बना सकते हैं भैया, बट हाँ वो भी बना सकते हैं।
देखो रिएक्ट क्या है, फंक्शनल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस्ड है, समझ आ रहा है सबको? सो हाँ भैया। दो तरीके के होते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी प्रोजेक्ट यहाँ खोल के दिखाऊं तो तुम्हें जो ऐप कंपोनेंट थे, नैपबार कंपोनेंट थे, वो सब क्या थे? अगर तुमसे मैं पूछूं तो वो सब क्या थे भाई, बताओ ज़रा। ये फंक्शनल कंपोनेंट है भैया। फंक्शन कंपोनेंट। हाँ फंक्शनल कंपोनेंट थे। अब जैसे नैपबार डॉट जी एस है, देखो फंक्शन है, और एक्सपोर्ट कैसे होता है नैपबार के। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, नैपबार फंक एक्सटेंड एज क्लास आता था ना हमारा, एक्सटेंड एज क्लास कंपोनेंट। देखो जब हमने रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट्स वर्सेस पढ़ा था ना, क्लास कंपोनेंट वर्सेस फंक्शन इन रिएक्ट, आता था ये हमारा। W3 स्कूल कहाँ गया? अरे ये लो, कोई नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी। रिएक्ट लो सीधा, नहीं ये नहीं, ये लो। और यहाँ पे तुम्हारी एक चीज़ थी, ये देखो, ये क्लास कंपोनेंट्स कैसे बनते थे, हमें ये लिखना पड़ता था, क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये लिखते थे ना। तो ये भी ये सेम ही चीज़ होगी, बस तुम्हें बताना होगा कि ये नॉर्मल क्लास ना होते हुए क्या है, एक कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगी। क्लियर है पीयूष? अब पीयूष मेरे भाई हाँ भैया। थोड़ा सा यहाँ देखो। मैं बता रहा हूँ कहाँ तुम्हें देखना है। तुम्हें बेसिकली कहाँ देखना है, ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। देखो क्लास कंपोनेंट्स आर ES6 classes that can hold state life cycle methods, while functional components are stateless. With the introduction of hooks, functional components and can manage state and side effects. So hooks किसके साथ बेटर चल रहे हैं तुम्हारे, फंक्शंस के साथ। फंक्शंस के साथ। सो इस वजह से जब एक चीज़ को तुमने सपोर्ट कर दिया है तो हुक्स भी, मतलब हुक्स को सपोर्ट कर दिया तो फंक्शन को भी तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये है चीज़। और रिएक्ट की जो खासियत है वो उसके हुक्स हैं, और किसी लैंग्वेज में इतने अच्छे हुक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, या जो भी फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी में कुछ भी बोल लो। व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट? यार देखो हुक्स की जब बात आती है, तुम्हें ऐसे नहीं मन मुताबिक कुछ भी 2-3 हुक्स नहीं बताने, तुम्हें सारे हुक्स बताने हैं, यूज रिड्यूसर को छोड़ के। कौन कौन से हुक बताओगे सबसे पहले? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज रेफ, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, और वी कैन ऑल्सो क्रिएट सम कस्टम हुक्स। तो अब शुरू से बताएगा, कौन बताएगा यूज स्टेट किस लिए इस्तेमाल होता है? अब कौन बताएगा, किसके अंदर है दम, अच्छे से कौन भैया बताएगा? यूज स्टेट हमारा वो वाला हुक होता है, जैसे हम भी इस में किसी भी चीज का मतलब नेम को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पहले हम किसी भी उसको चीज़ की नेम दे स्टेट देंगे, चेंज करना चाहते हैं, वेरिएबल की स्टेट वैल्यू, चेंज हाँ, करने किसी वेरिएबल भी की वैल्यू चीज़ चेंज की करने स्टेट हैं, अपडेट तो करनी है तो यूज स्टेट इज द बेसिक हुक इन द रिएक्ट। यू कैन ऑल्सो से कि सर दिस इज द बेसिक हुक इन मोस्ट ऑफ द फाइल वी आर यूजिंग यूज स्टेट। क्लियर है? अब देखो पीयूष मेरे भाई, अब दूसरा हुक कौन सा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूज W3 स्कूल पे तुम कभी शक मत करना मेरे भाई, ये चीज़ें फ्लो में होती हैं, इनको तुम ऐसे नहीं कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो। यूज स्टेट के बाद यूज इफेक्ट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, एक मिनट रुको, भैया जब भी आरजू के नाम में बताए, स्टेट आरजू और बताएगी, वेरिएबल। रुको रुको, ये आरजू बताएगी, बताओ जी आरजू, जल्दी बताओ यूज ये इफेक्ट। साइड हाँ ये साइड इफेक्ट करता है सर, हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट रहते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कब चलता जैसे है? कि डाटा को फेच, जब कुछ इफेक्ट डालना होता है। नहीं नहीं, ये तो आपने मतलब वर्ड से ही डेफिनेशन बना दी। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। बताओ वो कब चलता, कब है यूज इफेक्ट? मेरे को याद नहीं आ रहा। यूज इफेक्ट के पास एक फंक्शनैलिटी होती है कि वो किसी और के चलने पे चल जाता है। याद आ रहा है कुछ अब? बताओ आरजू, हाँ, आरजू ट्राई करो थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा याद आ रहा है। रेंडर नाम की एक चीज़ याद आ रही है? अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता, देखो याद करो आरजू, थोड़ा बुद्धि गरम हाँ, बुद्धि जब दिमाग कुछ लगाओ। डिपेंडेंसी वगैरह चेंजेस होती है। हाँ 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 हाँ, सही सही सही, फिर पहुंच गए हो ऑलमोस्ट। फिर क्या होता है चेंजेस होने के बाद? पहुंच गए सर हो? मेरे को याद नहीं आ रहा। होता है यार, देखो होता है। मैं भी जब जब नया नया रिएक्ट पढ़ता था ना, अभी तो तुम लोगों ने ये सारी चीज़ समझ ली, मैं तो छोड़ देता था सीधा, मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे लगता था यार ये सब कौन पढ़ेगा, इतने हार्ड टॉपिक्स ये सब वो सब। बट आज ये सारी चीज़ें ऐसे लगता है क्या मजाक ही है, मतलब
ठीक है, तो देखो आरजू, मैं आपको दोबारा रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। यूज स्टेट क्या करता है पहले ये बताओ। बताओ आरजू, यूज स्टेट क्या करता है? ये एक्सेस करता है वैल्यू को। नहीं, ये क्या बोल दिया आपने? देखो रुको, याद नहीं आ रहा कुछ। देखो यूज स्टेट क्या करता है, कोई भी वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है आरजू, जैसे आपके पास हाँ कोई हाँ वैल्यू सॉरी। है, हाँ स्टेट सॉरी को सर चेंज बिल्कुल। करता है, सबसे पहला अगर रिएक्ट में हुक आता है तो वो यूज स्टेट ही है। जैसे ही समझ लो, ये मतलब बहुत फेमस है यूज स्टेट। यूज स्टेट वैल्यू को अपडेट करता है। अब यहाँ पर आरजू क्या होता है, यूज स्टेट जब भी वैल्यू को अपडेट करता है एक रेंडर क्रिएट होता है। यस और नो? री रेंडर होता है वेबसाइट पे डेटा। तो जब भी कोई कंपोनेंट या कोई भी चीज़ वेबसाइट पे री रेंडर होती है तो साइड इफ़ेक्ट हुक कौन सा चल जाता है? यूज इफ़ेक्ट। और यूज इफेक्ट। फिर यूज इफ़ेक्ट अपना काम कर देता है। तो यूज इफ़ेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो चल जाता है। बस उसका जो कंट्रोल रहता है वो अब डिपेंडेंसी एक और पैरामीटर होता है, उसको आप डाल सकते। तो ये होता है। अगर देखो पीयूष, डेफिनेशन भी पता है ना तो इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है एक हद तक। समझ रहे हो? क्योंकि वो कहेगा हाँ 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 हाँ, हाँ बस ब्रो। समझ समझ गया, वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, समझ गया, आपको आता आता है, समझ गया। भाई देखो, होता क्या है ना कि तुम थोड़ा सा रुक रुक के आंसर दोगे या इधर उधर से तो लोग तो लगे गूगल गूगल कर रहा है जो भी। मतलब समझो पीयूष, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यूज इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। जब भी कोई भी हुक, यूज कंटेक्स्ट हो, यूज कॉलबैक हो, कोई सा भी हुक हो, कोई सा भी हुक, यूज स्टेट के अलावा कोई सा भी हुक, कोई सा भी हुक अगर री रेंडर क्रिएट करता है, सॉरी, यूज इफेक्ट के अलावा जितने भी हुक्स हैं अगर उनमें से कोई भी एक री रेंडर क्रिएट करता है या फिर किसी भी तरह का री रेंडर वेबसाइट पर क्रिएट होता है तो यूज इफेक्ट अपना काम कर देगा। क्योंकि उसको कुछ नहीं समझ आता, उसको दिखता है अगर ऐसा है तो मैं वैसा कर दूंगा, सीधा वैसा। क्लियर है? अगला हुक कौन समझाएगा मुझे, ये वाला? ये तो बहुत आसान है, ये तो भाई कोई भी समझा सकता है। हाँ यूज सर कंटेक्स्ट, यूज ये बताओ कॉन्टेक्स्ट। बताओ बताओ आरजू, आप ही बताओ। हाँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर तौर के देखा जाए तो जैसे 4 घर हैं, हम एक के बाद एक घर में जाएंगे। तो हम्म इसके थ्रू ना हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक घर से हम अगर हमें 4th घर में जाना है तो हम जा हम्म सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्या क्या करते, थोड़ा और बताओ सही से। याद करो, मैंने बताया था कि नेस्टेड कंपोनेंट्स को जब हम एक्सेस करते हैं, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक है, तब हमें करना पड़ता था। तो हमें एक्सेस करना ही पड़ता था, लेकिन उसके लिए हमने कंटेक्स्ट प्रोवाइडर नाम की चीज़ बनाई थी। क्यों आरजू? कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया था, नहीं यस बनाया था? कंटेक्स्ट प्रोवाइडर यस क्या सर कहता था बनाया कि था। हम क्लास, एक बार हम एक प्रोवाइडर बनाते थे, अगर आप लोग को याद होगा, यहाँ देखो, हम लोग हाँ देखो, उनको कवर करते थे रैप कर ऊपर से देता नीचे हाँ से। ये हम जो, रैप कर देता था और हाँ डायरेक्ट वो बिल्कुल बिल्कुल, रैप कर देता था, ये वर्ड बोलना है नहीं तो वो बंदा नहीं समझेगा। देखो रैप, रैप कर देते थे। रैप दैट, देखो अब तुम्हारा जो पहला कंपोनेंट है उसके कोड को तुमने रैप कर दिया, ये देखो, ये येलो येलो लाइन लिख दी, दो प्रोवाइडर बना दी, यूज़ कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब क्या करेंगे दोस्त, ये जो प्रोवाइडर है, अब इसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर लेगा ऐसे। प्रोवाइडर का नाम लिखेगा, देखो ये देखो, यूज़, तुम्हारा नाम था यूज़र कंटेक्स्ट, नाम था प्रोवाइडर का, ध्यान से देखो क्या नाम था, यूज़र कंटेक्स्ट। तो इसकी मदद से एक्सेस नहीं कर लेगा कोई भी। तो ये चीज़ होती है। कोड को ना कभी भी मुश्किल नज़र से मत देखो, हर लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स हो सकते हैं, डरना नहीं है, पहली बात समझने की कोशिश करना है, ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज़ थी। अब इसको आपको बोलना है कि ये हम किस लिए इस्तेमाल करते थे। हम जब नेस्टेड कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते थे, जैसे नेस्टेड क्या होते हैं, जैसे ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, ये मैं क्या, मेरे को अगर यहाँ जाना है गाइस तो पहले मैं क्या, जो कि सही रास्ता है, मैं ऐसे ही जाता था अंदर अंदर होते हुए। लेकिन इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आपको हम एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर देंगे, समझ रहे हो? मान के चलो ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो नेस्टेड हो गया ना, तो अंदर से जाना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर से इसका प्रोवाइडर एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रोवाइडर की खासियत थी जो कि यूज़ कंटेक्स्ट ने सॉल्व की थी, ये प्रॉब्लम। यूज़ कंटेक्स्ट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसलिए बहुत अच्छा हुक माना गया था, ठीक है? अब यूज़ रेफ कौन बताएगा, इसके 3 यूज़ भी बताने पड़ेंगे भाई, इसीलिए मुंह मत खोलना। मुंह खोल के बेइज्जती नहीं करानी, चारों तीनों एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे। कौन बंदा है जो यूज़ रेफ बता भी सकता है सही से और उसके एग्जाम्पल भी तीनों बता सकता है जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है ये। अदनान, ट्राई लोगे? यूज रैप ना यस यस, बोलो यशवंत यूज भाई बोलो। रैप म्यूटेबल यूज रैप ना म्यूटेबल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए
यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये बिजनेस वैल्यू होती है ना बिटवीन द रेंडर्स, हाँ, हाँ। उसको अलाउ करता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, यूज रेफ। अच्छा और जी। इसमें एक और था कि ये हाँ, हाँ। रेंडर काउंट टू फोकस एलिमेंट क्या था। हाँ, हाँ, हाँ। एक सेकंड। पहुँच गए वहाँ तक पहुँच गए बिल्कुल। फ़ोकस एलिमेंट वो याद है, फॉर्म नहीं भरोगे तो डायरेक्ट फ़ोकस करा देता था इनपुट फ़ील्ड में। जैसे आप लोग कोई फॉर्म हाँ। भरते हैं, रेड कलर का आ जाता है ना यशवंत, रेड कलर का आ जाता है कि प्लीज़ ऑल्सो फिल दिस हम्म, फील्ड। तो वहाँ आप देखा होगा आपका कर्सर हम्म, अपने आप वहाँ चले जाता है। तो वो कैसे होता है, वो इसी की फोकस होता है, रेफरेंस की, एलिमेंट के रेफरेंस की मदद से ना। तो ये एक हो गया। और हाँ। एक, हाँ, और ये प्रीवियस वैल्यूज को भी ट्रैक करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। क्या करता था ये कि ना, जैसे जब अपन कुछ भी करते थे ना, ये डायरेक्ट यूज स्टेट के पास पहुंच जाता था। हम्म। और जैसे यूज स्टेट पे पहुंचता था तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाता था। हाँ जी, हाँ तो जी। उसकी वजह से ये अपन को प्रीवियस वैल्यू जो होती थी वो उसको दे देता रखता था, था, कि हाँ। प्रीवियस वैल्यू तो प्रोवाइड और करते थे। ये कैसे हाँ। रखता था यशवंत भाई, ये कैसे रखता था, इसकी एक खासियत थी जो आप अभी नहीं बता रहे हो। यशवंत भाई। यूज इफेक्ट के थ्रू करता था ना। नहीं, यूज रेफ के। भैया ये ना वेरिएबल एक तो मतलब डिक्लेयर कर देते थे कि भाई यूजर एफ को हम इतना रखेंगे, तो नहीं जैसे नहीं, यूज इफेक्ट तुम कॉल भी होगा गलत तो बता रहे हो वैसे पीयूष। देखो, एक इसकी खासियत बता दोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगी सारी क्वेरी। ये होता किस वजह करंट से के था। थ्रू रखता था, करंट के थ्रू। करंट, हाँ करंट, ये तो बिल्कुल उसका है ही, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन रेंडरिंग के चक्कर में भैया, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो पीयूष, सही बोल रहे हो। रेंडरिंग जब होती थी जब क्या नाम रेंडरिंग को रोकने के लिए करते थे नहीं इसके लिए। नहीं, इसकी एक खासियत थी जो किसी हुक के पास ऐसी फीचर नहीं थी। इसके पास वो थी, याद करो यशवंत, याद करो, इसके पास वो चीज़ थी जो किसी भी हुक के पास नहीं थी। री रेंडर होने से बचाता था ये। हाँ, ये है, यस 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 यस। ये कभी भी डेटा अपडेट होने पे रेंडर नहीं करता था, री रेंडर नहीं करता था यशवंत, ये क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी तो प्रीवियस वैल्यू स्टोर रखेगा, नहीं तो प्रिंट कर देगा लेटेस्ट वैल्यू। नहीं समझे। थोड़ा यशवंत दिमाग लगाओ चीज़ों के लिए, कि री रेंडर होने से बचा, री रेंड मतलब वैल्यू अपडेट होते पे ही री रेंडर हो जाता है ना सारे हुक्स, यू स्टेट या कोई भी तो, बट इसकी वैल्यू तो हाँ। अपडेट हुई नहीं। वैल्यू अपडेट हुई लेकिन री रेंडर करेगा नहीं, ये छुप के बैकएंड में रखेगा, 24 को 25 कर देगा, लेकिन वहाँ पे तो 24 ही दिखेगा। तो मान लो 25 को 24 कर दिया, तो 25 ओल्ड वैल्यू है, लेकिन ओल्ड वैल्यू रहेगी आपके पास। तो ये चीज़ है, री रेंडर नहीं करता है ये, डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा। तो ये क्या होता है, ये काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको याद है हमने उस स्टॉप वॉच वाला एग्जांपल बनाया था अदनान, बोल क्यों नहीं रहे हो। तो स्टॉप वॉच वाला जब हाँ। एग्जांपल बनाया था अदनान, तो वहाँ पर हमें कॉल बैक लूप में फंस गए थे, कि जहाँ पर हम रुक ही नहीं पा रहे थे इनफाइनाइट लूप में। तो इस इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था यशवंत, यूज रेफ का। ताकि तुमने सबसे बड़ा फीचर ये नहीं बताया कि आप अपनी वेबसाइट ये काउंट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी बार रेंडर हुई है। इस काम के लिए सबसे सूटेबल हुक यूज रेफ ही है। यशवंत भूल गए। जब तुम, याद हाँ। करो यशवंत, याद करो, जब तुम री रेंडर काउंट कराते थे तो यूज स्टेट अपना काम करता था, यूज इफेक्ट फिर अपना काम करता था, फिर यूज इफेक्ट जैसे ही वैल्यू चेंज करता था फिर यूज स्टेट चल जाता था। तो ऐसे चल चल के क्या हो रहा था, एक इनफाइनाइट लूप बन गया था कि रुक ही नहीं रहा था। लूप में फंस गए। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या, किसको बुलाया था, यूज रेफ को। और यूज रेफ ने कहा भाई तुम करो जो करना है, मैं री रेंडर नहीं करवाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो इससे क्या थी, हमारे पास एग्जैक्ट काउंट आ गया कि हमारी वेबसाइट कितनी बार रेंडर हुई है। आगे चल के बड़े लेवल पे आप अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कि चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट कितनी बार रेंडर हो रही है। समझ रहे हो। तो चीज़ें समझो। क्यों यशवंत, दिमाग खुला दोबारा से। हम्म, देखो, डज नॉट कॉज री रेंडर, ये सबसे पहला, ये भूल कैसे जाते हो तुम लोग यार। देखो, देखो इनफाइनाइट लूप में फंस गए थे हम जब हमने ट्राई किया था कि काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर्स यूजिंग यू स्टेट। तो इसलिए इस काम को लिए यूज रेफ आया। ये सारे उसकी तरह है, महाभारत की कहानी की तरह, इसके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, इसने आया वो आया, ये सारी वैसी चीज़ें हैं, समझोगे ना, जब तब सबके पास अपनी पावर है और अलग अलग है, तो ऐसे इंटरेस्ट से समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे ये सब चीज़ें। एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स, डॉम एलिमेंट्स का क्या मतलब है, फोकस वाला, जो आपने सही बताया था एकदम। क्या मतलब होता है इसका, अगर जैसे मैंने मान लो कहीं भी कुछ भी लिख के एंटर मारा तो मेरा फोकस डायरेक्ट अंदर आ गया, जबकि मैंने तो यहाँ क्लिक किया ही नहीं है। समझ गए। हम्म, ये होता है फोकस के लिए। और फोकस कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपने इनपुट टाइप में रेफरेंस लगाया है, रेफरेंस में यूज रेफ का वेरिएबल बनाते हो ना, जो करंट करंट करते हो।
ये इनपुट एलिमेंट क्या है, यूज रेफ का वेरिएबल है, समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ अब ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट को काउंट करने के लिए कितनी बार रेंडर हुआ है ना? अब तीसरा क्या था, एक और था, हाँ यही स्टेट चेंजेस है। जब प्रीवियस वैल्यू याद है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ये वाला, अरे ये वाला आपको याद नहीं है क्या यशवंत, ये वाला, हाँ हाँ, ये काउंट करके बता रहा था मैं हाँ वो ये देखो, मतलब होती जा रही। वही भाई पहले इसकी वैल्यू ये हम्म, थी, अब ये हो गई। तो मतलब समझो यार, चीज़ें तगड़ी होती हैं अगर तुम उनको समझो। इन सबके पास अपनी अपनी खासियत है, ऐसा नहीं है कि ये सारे एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है यशवंत मेरे भाई कि ये सब एक ही काम कर रहे हैं। क्यों पीयूष? हम्म, देखो खुल के हाँ बात, भैया, खुल के अलग बात, अलग देखो खुल के बात अलग। करो, घबराओ मत, रिएक्ट पूरी पढ़ चुके हो तुम। मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ सारी चीज़ें फटाफट, ताकि तुम्हारे को कोई ऐसा डाउट ना रह जाए लाइफ में, ठीक है? तो जो दिक्कत आ रही है बताओ। अब देखो यहाँ पर, अब यूज़ रिड्यूसर हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसको रिडक्स में पढ़ेंगे, ये यहाँ इसका कोई काम नहीं है। यूज़ कॉलबैक में और यूज़ मेमो में क्या फ़र्क था, ये कौन बताएगा? कौन है दिव्यान, मतलब ऐसा बंदा जो बता सकता है कि हाँ भाई मैं बताऊंगा, बोलो। पता किसी को यूज़ मेमो में और इसमें क्या था? भाई देखो, यूज़ कॉलबैक क्या था, फंक्शंस के लिए, बट यूज़ मेमो क्या था, लॉन्ग वैल्यूज़, याद है ये वाली 1000 बार लूप चला एक। वैल्यूज को फिक्स करने के लिए, हाँ हाँ। देखो यहाँ पर ये याद है यशवंत भाई, जैसे मैं इसको प्लस दबा रहा हूँ, ये देखो कितना लैग हो रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। हम्म, तो और इसका यहाँ भी मैं देखो कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लैग रहा है, जबकि इस कंपोनेंट में कोई तो वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि 1 करोड़ बार लगभग लूप चला रहे हो जो भी, तो इस चीज़ को रोकना भी तो होता है ना यशवंत भाई। तो अब इसी चीज़ के लिए हमने लगा दी, यहाँ पे हम्म, एक लाइन लिखी होगी येलो कलर से, देखो देखो दोनों सिमिलर हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू। मेमो मतलब समझ लेना यशवंत भाई, मेमो मतलब मेमोरी, मेमोराइज्ड, ठीक है? हिंट रहेगा ये आपके लिए। मेमो मतलब क्या है, मेमोराइज्ड वैल्यू, यूज मेमो। और क्या है यशवंत भाई, एंड यूज कॉलबैक रिटर्न्स अ मेमोराइज फंक्शन। यूज, अब यूज कॉलबैक का भी आप और लोगों ये को मैंने वो दिखाया था, चाइल्ड रेंडर और नॉट, याद है? एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाया था, दो हमने कंपोनेंट बनाए थे, हाँ एक भैया, एक इंडेक्स का, एक टू डू का, याद है यशवंत? जहाँ पे हम देखते थे कि हम अरे इसमें इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये कैसे रेंडर हो रहा है दोबारा, याद है यशवंत? या अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हम्म, भी रेंडर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कमेंट प्रिंट किया था ना, याद होगा अगर तुम्हें, तो कमेंट लिखा था चाइल्ड री रेंडर, कमेंट कह लो जो भी, मतलब ये मैं कमेंट बोल देता हूँ यार, आदत है मेरी बड़ी गंदी, ये है जो भी, ये किया था ना जिसको हम एक मतलब प्रूफ के तौर पे करते थे। कौन सा कर। यस पीयूष? तो हाँ यशवंत भैया, देख रहे थे कि ग्राफ कितनी बार रेंडर हो रहा है चीज। बिल्कुल 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 यशवंत भाई, यहाँ हम क्या चीज़ कर रहे थे कि यहाँ हम चीज़ों को पता कर रहे थे कि दैट्स की, मतलब अगर इसको मान लो, देखो ये इसके नीचे से जो कंपोनेंट है वो है मेन कंपोनेंट, देखोगे अगर आप तो वो है तो आपका मेन कंपोनेंट। टू डूज को पहले आपने कॉल किया है, हम्म, फिर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ, देखो क्लियर है? इसके नीचे आपका जो मेन इंडेक्स कंपोनेंट है, लेकिन इससे पहले आपका टू डू है। सो मेरे भाई, जब इसके पैरामीटर्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसके चेंज, मतलब इसके चेंजेस पे ये कंपोनेंट कैसे बार बार री रेंडर कर रहा है? याद हो आपको जब मैं इसको प्लस कर रहा था तब भी कंसोल में प्रिंट हो रहा था, ये कमेंट प्रिंट हो रहा था, हाँ चाइल्ड रेंडर, कितने को याद है ये ये चीज़? तो इसका मतलब क्या था सिंपली, कि भाई जब इसके अंदर कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा है तो तू बार बार पूरे को क्यों रेंडर कर रहा है? तू फंक्शन को मेमोराइज्ड रख। मतलब जब तक फंक्शन, हाँ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हाँ हैं तब बिल्कुल तक वो वाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल, होगा। एकदम यही यही चीज़ सुनना चाहता मैं। तो इसने यहाँ पे एक लाइन बोली है, 100 बात की एक बात जो समझने वाली होती है, कि यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक हुक्स आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं। द मेन डिफरेंस इज द यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू एंड यूज कॉलबैक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड फंक्शन। अब यहाँ पे क्या सीन था यशवंत भाई, हमें जो वो 1 करोड़ बार लूप चलाना था उसकी मेमोरी को हमने याद कर लिया था, हम उसमें धीरे से +1 कर देते थे। हमने इसकी वैल्यू याद कर ली कि 1 करोड़ समथिंग है, इसमें 1 ऐड कर देते थे। तो पहली बार तो हमें टाइम लगता था यशवंत भाई, लेकिन अगली बार टाइम नहीं लगता था, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को याद कर लेते थे। तो ये चीज़ होती है कि यूज़ मेमो एक मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, और यूज़ कॉलबैक क्या करता है, एक मेमोराइज्ड फंक्शन। यशवंत भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो जितनी सिंप्लिसिटी से W3 स्कूल ने ये हुक्स पढ़ा दी है ना, मैं आपको कह रहा हूँ आप जहाँ मर्जी से पढ़ हम्म, के देख लेना, इतने तसल्ली से कोई आपको रिएक्ट में हुक्स नहीं बताएगा। इतना कंफ्यूज करेंगे लोग, क्योंकि वो तुम्हें पता है क्या करेंगे, सीधा सिंटैक्स दिखाने चालू कर देंगे। अरे सिंटैक्स में ऐसा क्या रखा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि फ़र्क क्या है या बना क्यों रहे हैं, खासियत क्या है। मतलब मैंने इससे जब हुक्स पढ़ी ना भाई, मेरे को 5 मिनट में समझ आ गए थे सारी चीज़ें, कभी डाउट हुई नहीं उसके बाद। क्योंकि देखो,
आप जब यहाँ पढ़ोगे ना यशवंत भाई, तो एग्जाम के टाइम पे आपको ये वाली पिक्चर याद आएगी दिमाग में कि कार्तिक भाई ने ऐसा कुछ पढ़ाया था। वो ना दिमाग में एक इमेज याद आएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। और वीडियोस में होता है, वीडियोस में आपको कुछ याद नहीं रहता, इसलिए दिक्कत आ जाती है। समझ रहे हो? क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या करेगा, यूज मेमो मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करेगा, और यूज कॉलबैक मेमोराइज्ड फंक्शन। अब यहाँ पे ये फंक्शन ही तो होता है मेरे भाई, जो आप कॉल करते हो ये फंक्शन ही तो होता है एक तरह से। कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली फंक्शन है। ये जो आप यहाँ पर कॉल लगाते हो, कहाँ गया, यहाँ पे आप कॉल लगाते हो इसकी, आपने यहाँ कहीं कॉल लगाई है नैप बार की। नैप बार क्या है, एक तरह से फंक्शन ही है। तो मेरे भाई समझो ना चीज़ों को कि ये बचाएगा इसको, जब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको री रेंडर बार बार नहीं करेगा जब तक इसके पैरामीटर्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही सही एग्जांपल्स होते हैं इन लोगों के। ठीक है, चलो गाइस, अब मुझे लगता है हुक्स एकदम रिफ्रेश्ड हो गए हैं, क्लियर है। JSX क्या होता है और हाँ भैया। वाई यूज्ड इन रिएक्ट। देख, JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML होता है, जो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ देता है कि हम उस JS की फाइल के अंदर HTML लिख सकते हैं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। तो हम जावास्क्रिप्ट की कोड के अंदर HTML लिख सकते हैं, कितनी बड़ी बात। इट मेक्स द कोड रीडेबल एंड ईजियर टू मेंटेन बाय कंबाइनिंग UI मार्कअप एंड लॉजिक। हम लॉजिक भी उसी फाइल में लिखेंगे और डेटा बाइंडिंग भी करके HTML में प्रिंट कर देंगे। समझ रहे हो? जो API से आ रहा है रिस्पॉन्स पीयूष, उसको वहीं पे प्रिंट करके ख़त्म कर देंगे। तो ये हो गया कि फंक्शंस भी उसी में बनाएंगे और उसी में काम। अब डिफरेंस बोलता है कि स्टेट और प्रॉप्स के बीच में क्या फ़र्क है, ये तुम ही लोग बता दो यार, बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, स्टेट और प्रॉप्स में क्या फ़र्क होता है भाई लोग, बताओ बताओ भाई लोग, स्टेट और प्रॉप्स में क्या फ़र्क होता है, कोई तो बताओ। यस और नो। भैया भैया प्रॉप्स props होता में है जैसा कि वो पैरामीटर आप काम वैल्यू करते जो हैं। पास करते हैं, और स्टेट होता है जो वेरिएबल रहता है जो बाद में अपडेट हो जाता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, अपडेट किया जा एक ही सकता है। वेरिएबल ना हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, मतलब वेरिएबल के अंदर हो, एरे हो, कुछ भी हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो जिसकी कोई वैल्यू हो, उसको हम वैल्यू को अपडेट करें, स्टेट को चेंज करें। देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। स्टेट इज लोकल म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक टू अ कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के अंदर होता है ना स्टेट, तो ऐसा तो होता नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे तुम्हें एक ग्लिम्स दे देता हूँ मेरे भाई। ग्लिम्स समझते हो? एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट में आया मैं। यस गाइस यस, आवाज़ क्लियर है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई, ये फ़ाइल बनाई, तो मेरी जो नैप बार की फ़ाइल है, इसमें जो मेरी स्टेट होगी ना, वो इसी फाइल तक सीमित रहेगी, इसी फाइल तक सीमित रहेगी। समझ रहे हो? इसमें जो स्टेट चेंजेस करूँगा, यूज स्टेट, यूज रैफ, जो भी, समझ रहे हो पीयूष, वो इसी फाइल तक रहेगी मेरे भाई। क्लियर है? बुद्धि खुली? हाँ भैया। वो मेरे भाई इसी फाइल हाँ तक भैया। रहेगी। लेकिन पीयूष, यस सर। अगर प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स होता है दो कंपोनेंट के बीच का जुगाड़। जैसे मैंने तुम्हें दो कंपोनेंट्स के बीच में हम जब डेटा पास करते हैं, याद है ये मैंने एग्जांपल तुम्हें दिखाया था कि हमने फुटर को कॉल किया है। फुटर को देखो, ये देखो तुम्हें सही से लिख के दिखाता हूँ, देखो फुटर को हमने कॉल किया है, दो वैल्यूज़ दी है पीयूष, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। कि हम मतलब ऐप कंपोनेंट के अंदर फुटर को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से हम दो वैल्यूज़ भेज रहे हैं उसको। दैट मीन्स कि जो दो वैल्यू भेजेंगे यशवंत, वो इसी पे काम करेगा। क्लियर है? सो अब देखते हैं यशवंत वो कैसे इस पे काम कर रहा है। फुटर के पास चलते हैं। फुटर देखो यहाँ पर दो वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि उसको चाहिए दो वैल्यू, अदरवाइज तो एरर आ जाएगा ना पीयूष। अगर आप वहाँ से दो वैल्यू हाँ भेज दोगे भैया। और वहाँ ये खाली फंक्शन होगा, जैसे नैप बार वाला, चलो ये खाली है, तो खाली में यहाँ यार फंक्शन किसने हटा दे, मान लो ये खाली है, खाली वाले में कर दोगे तो एरर आएगा ना, बोलेगा इट्स नॉट एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर। सो ये चीज़ है ए और बी। अब देखो ए और बी को तुमने यहाँ यूज़ किया है, समझ आ रहा है सबको? प्रॉप्स क्या होता है, भैया समझ आ गया। कंपोनेंट्स के बीच की बातचीत होती है। स्टेट क्या होता है, एक फाइल तक होता है। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक टू अ कंपोनेंट, एक फाइल के अंदर ही बस होता है स्टेट। अब देखो, अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में 15-20 कंपोनेंट्स बनाने हैं और ग्लोबल स्टेट मैनेज करनी है, तो ग्लोबल स्टेट कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए एक चीज़ आती है तुम्हारे पास, रिएक्ट प्लस रिडक्स। क्या होती है रिडक्स? ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने। रिडक्स का अगर देखोगे तो रिडक्स क्या करता है, अगर देखोगे तो
रिडक्स के पास एक सेंट्रल स्टोर होता है जिससे वो अलग अलग चीज़ों की स्टेट मैनेज करता है। देखो, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट चीज़ होती है ये। रिडक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई भी हो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? देखो, हाँ भैया। रिडक्स स्टोर ऐप कंटेनर, यस ये आपकी स्टेट मैनेज करती है। एक्शन और डिस्पैच होता है इसके पास, ये पढ़ाऊंगा बढ़िया से तुम लोग को। तो सिंगल सिंगल कंपोनेंट की तो स्टेट मैनेज कर ली यशवंत, लेकिन जब बात आ जाएगी कि भाई ग्लोबल स्टेट मैनेज करके दो, तब मैं क्या करूंगा यशवंत? समझे मेरे दोस्त? तो ग्लोबल स्टेट के लिए हमने यहाँ एक नई चीज़ बनाई है जो है रिडक्स, उसको बाद में पढ़ेंगे। और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बिगिनर लेवल पे आपको इतनी नॉलेज है, बहुत है। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे लेना और एक प्रोजेक्ट बना लेना बस। अब देखो गाइस, मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार कार्तिक भाई, आप जो अपना कोर्स रखते हो उसमें आप मतलब चलो ये सारी चीज़ें करा देते हो, दो मतलब कैसे करा देते हो? एक पहले तो 2-3 महीने में, मुझे नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात, आप क्यों देखो, अब कोई मेरे लेवल का बंदा है जो 2 साल एक्सपीरियंस है या 1 साल एक्सपीरियंस है, वो मेरे कोर्स को देखेगा तो वो शायद से कह देगा कि यार भाई आप तो बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो। लेकिन भाई एक बात समझना, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी ना कि कैसे हुक्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो पीयूष आगे तुम खुद कर ले जाओगे। समझे मेरे भाई? अगर मैं तुम्हें बस हाँ भैया। यहाँ तक चढ़ा भी दूंगा ना कि यूज रेफ ये होता है वो होता है, तो कोड और तुम खुद लिख लोगे आगे चल के। नहीं समझे? लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा ही नहीं कि इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या किस जगह अप्लाई होता है, तो तुम कभी नहीं कुछ कर पाओगे। तुम छोड़ो, डरोगे इसके नाम से, यूज रेफ नहीं आता। तो समझ रहे हो यशवंत? आजकल लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है। लोग पता है क्या करते हैं, ले दे के कोडर बन जाते हैं, चैट जीपीटी चला के या फिर गूगल से देख देख के। और लोगों को लगता है कि हमने बेसिक पढ़ लिया, कंपनी में एडमिशन ले लिया, मतलब जो भी इंटरव्यू ले लिया, अब उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं स्टिल वही कहता हूँ सारे बच्चों को कि इस वहम में मत रहो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। जब तक, क्योंकि देखो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं मुझे ये आता है वो आता है। मैं कहता हूँ भाई आ जाओ लाइव क्लास में पढ़ाओ। 10 बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो लाइव क्लास? जब बच्चे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, फट के 4 हो जाएगी, पता लग जाएगा तुम्हें कितना आता है। तो मैं यही कहता हूँ, जो बोलते हैं ना कि बिगिनर लेवल भी नॉलेज लोगों के पास कंप्लीटली नहीं होती। जैसे अब तुम किसी बड़े भैया से भी ये पांचों हुक्स पूछ लेना, वो नहीं बता पाएंगे यशवंत एट द मोमेंट, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता सही से सारे हुक्स के बारे में। जितना मैंने तुम्हें डेप्थ में घुसाया है ना इस चीज़ में, कोई इतना अच्छे से नहीं समझाता इसको। इसको लोग बोलते हैं बस पढ़ ले, ये होता है कैसा, वैसे वैसे पढ़ ले, चल पढ़ ले। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें इतना ये चीज़ समझा दिया है ना, अब तुम खुद कर ले जाओगे। क्योंकि तुम इस वेबसाइट पे दोबारा आओगे, इस चीज़ को अपनी आंखों से देखोगे, फिर तुम अपना कोड पैटर्न बनाओगे, समझ रहे हो, जो तुम्हें चाहिए होगा इसका यूज़। तो समझो मेरी बात कि पहले बिगिनर लेवल नॉलेज होना ही ज़रूरी है भाई, पहले लर्निंग होना ज़रूरी है। एडवांस तो तुम बाद में भी कर लोगे ना पीयूष, खुद से भी तो कोडिंग करोगे, ऐसा थोड़ी कार्तिक भाई सब करवा के देंगे। हाँ भैया। और मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये बिगनर लेवल कोर्स है, बिगनर लेवल कोर्स है, भाई आपको ऐसा लगता है बिगनर लेवल कोर्स है? एक बात बताओ, जो भी बच्चे इस वीडियो में वो फ्यूचर में देखने वाले हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, भाई आप एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कि कोर्स या चीज़ें कौन सीखता है? जिसको नहीं आती है वो जूनियर होता है, बिगनर होता है, फ्रेशर होता है, तो उसी के लिए तो कोर्स बनाएंगे ना यार। ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि भाई एडवांस कोर्स बना दिया है उन बंदों के लिए जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए। तो कोर्स तो उसी के लिए बनाया जाता है ना जिसको नहीं आती चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो यार ऐसे कोई कुछ भी कह दे तो विश्वास मत किया करो तुम लोग, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रॉप्स और रिएक्ट में फ़र्क क्या है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ जा रहा है, रिएक्ट हैंडल्स इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? देखो, रिएक्ट यूजेस सिंथेटिक इवेंट हैंडलिंग। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम दैट wraps the browser's native events, making the consistent across all browser event in React। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स याद रखो, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन ये, ऑन की डाउन, ऑन ये की प्रेस, ऑन चेंज, याद है सब? याद है कि नहीं है ऑन चेंज वगैरह? या दिखाऊं दोबारा से एग्जांपल? याद है ऑन चेंज? नहीं याद है? हाँ भैया, जब भी कुछ भी चेंज होगा तो वो बार बार अपडेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये याद है ऑन चेंज। इवेंट ई, इवेंट फायर के सेट यू स्टेट का वेरिएबल वो है फंक्शन, वैल्यू अपडेट कर रहा है इनपुट वैल्यू की, ये देखो इनपुट वैल्यू की वैल्यू अपडेट कर रहा है, सेट इनपुट वैल्यू। ये इवेंट पे लगाया है कि जैसे इनपुट टैग के कोई भी हरकत होगी, इवेंट टैग में कोई भी हलचल होगी, तुरंत ऑन चेंज पे इवेंट लग जाएगा, सेट इनपुट वैल्यू। तो ये सब कोड से बातचीत करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यकीन मानना, आज एकदम जो कहूँगा सच कहूँगा, क्लियर कहूँगा,
मैंने अपने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट में काम किया, इंटर्नशिप में काम किया है, कंपनीज में काम किया है, बट मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एकदम नल्ले हैं। नल्ले मतलब उनको कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, और जिस लेवल का मैं हूँ मैं 2 मिनट में बता देता हूँ किसी भी बंदे को देख के कि इसको कितनी कोडिंग आती है, जस्ट बिकॉज मैं 2 मिनट में जज कर लेता हूँ उसको कि कितना आता है। बंदों को कोड से बातचीत करनी नहीं आती है यशवंत। बातचीत समझ रहे हो, मतलब एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझना कि ये ई क्या है, इवेंट है, अच्छा ये एरो फंक्शन है, ये यू स्टेट का फंक्शन है, अच्छा ये इवेंट पे टारगेट वैल्यू जो जहाँ पे बंदा बैठा है टारगेट जो भी कर रहा है वैल्यू वो इनपुट हो वैल्यू। रही है। तो लोगों को मतलब मेरे यकीन मानो कि मैं, मेरे को जहाँ भी मैं कंपनी में जाता हूँ, जहाँ भी काम करता हूँ, तो मेरे को एक सीनियर की नज़र से लोग इसलिए देखते हैं जस्ट बिकॉज मेरा प्रेजेंस ऐसा रहता है। मैं लोगों को पढ़ाता हूँ तो लोग मेरे से सीखते हैं चीज़ें। तो जिनको नहीं आता है वो कंपनी में साफ हो जाता है कि भाई इसको नहीं आ रहा है, कार्तिक इसे समझाओ। कोड से बातचीत करना आपको आना चाहिए। कंपनीज, आप नई नई कंपनीज में जाओगे, हो सकता है यशवंत उनका कोड बेस अलग लैंग्वेज में हो, अलग चीज़ हो, लेकिन अगर आप कोड से बातचीत नहीं करोगे आप घंटा कुछ नहीं समझोगे यशवंत। समझ रहे हो? सो कोड पढ़ के मतलब समझना बहुत ज़रूरी, यही सबसे बड़ी स्किल होती है कोडर की, कि उसके पास ऑब्जर्विंग स्किल्स होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए दूसरे के कोड को। जिस दिन तुम्हारे पास ये आ जाएगी, ये लगभग तुम्हें 1 साल लगेगा इसको सीखने में, और जिस दिन तुम ये सीख जाओगे उस दिन फिर तुम नेक्स्ट लेवल के डेवलपर बन जाओगे। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम अपने मन में ही कैच कर लोगे कि अच्छा सर ने ये लिखा है तो सर ने क्या सोच के लिखा होगा यशवंत। समझ रहे हो? हमें अप्रोच सही नहीं लग रही, बट सर ने ये फंक्शन क्यों बनाया होगा, ऐसा क्या काम है इस फंक्शन का। समझ रहे हो पीयूष? तो कोड बेस पढ़ना, उसकी नॉलेज लेना, कोड से बातचीत करना सबसे बड़ा टैलेंट है आज की डेट में, जो मैं मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने कंपनीज में किसी भी बंदे के पास नहीं देखा, सीनियर्स को छोड़ के, जो मतलब मेरे सीनियर्स हैं उनको छोड़ के, मतलब जो मेरे कलीग्स होते हैं, मेरे पीयर्स होते हैं, मेरे जूनियर्स होते हैं, वो जस्ट क्या कर रहे होते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो सिर्फ चैट जीपीटी चला रहे होते हैं। मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ, वो चैट जीपीटी से बोलते हैं इसको सही कर दे, इसको बना दे ऐसे वैसे, बस। मतलब कोड से बातचीत करना मैं देख रहा हूँ किस बहुत कम बंदों को आता है, और यही सबसे बड़ी स्किल है, बार बार कह रहा हूँ। अगर ये आती है तो मैं पाइथन से जावा में जा सकता हूँ, जावा से सी शार्प एसपी डॉट नेट में जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ यशवंत। कोड से बातचीत करनी आनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे डीएसए हो या कुछ भी हो। अगर मैं एक एक चीज़ नहीं समझूंगा यशवंत, यह ब्रैकेट क्यों है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, ये H2 है, ये JSX है, ये करंट वैल्यू है क्योंकि ये यूज़र एफ का वेरिएबल है, तो क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, मैं खुद कह रहा हूँ। फिर ये चीज़ मैं एक साथ देखूंगा ना यशवंत, तो मैं डर जाऊंगा कि यार ये क्या है। अब इनको तो देखना ही नहीं है, ये इंपोर्ट्स हैं, यहाँ से फंक्शन चालू है, ये यूज स्टेट का वेरिएबल है, ये यूज रेफ का वेरिएबल है, ये यूज इफेक्ट का कोड लिखा है, ये डिपेंडेंसी है, इनपुट वैल्यू जब चेंज होगी तभी यूज इफेक्ट चलेगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भूल जाता हूँ बार बार, कौन सा क्या बोलते हैं अदनान इसको, फ्रेगमेंटेशन। कंस्ट्रक्टर। फ्रैगमेंटेशन नहीं नहीं, अच्छा सॉरी। कंस्ट्रक्टर फ्रैगमेंटेशन होता है कि आप सॉरी। रिटर्न, फंक्शन रिटर्न जब करते हो तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते हो, कोई भी फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता था? वो आप जावा वाला कॉन्सेप्ट वो हो रहे हो, वो भूलो, वो गलत आप जा रहे हो। आप देखो, आप कंस्ट्रक्टर अच्छा, वो होता, गेट डिराइव हाँ आप देखो ये चीज़ है बंद यहाँ हुई है, ये मेरा इनपुट टैग है जिसके अंदर मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया है, इवेंट है, ऐसे मतलब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो क्योंकि देखो तुम झूठ बोल के लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, मेरी बात ध्यान रखना। मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ, कर रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता कि हाँ मुझे रिएक्ट आता। मैं क्लियर बोलता हूँ भाई मुझे नहीं आता, जो चीज़ नहीं आता। बट मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कोड से बातचीत नहीं करते हैं, अपना काम करके देते रहते हैं, ना उनको प्रमोशंस मिलते हैं, ना उनको अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। क्योंकि देखो यशवंत, स्विच तुम जब ही मारोगे ना जब तुम्हारे पास गूदा होगा स्विच मारने का। समझ रहे हो ना? क्योंकि सब एक बार कोई कंपनी में जाने के बाद कंफर्ट जोन में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। समझे? सो अब अगर तुम्हें स्विच मारना है तो स्विच मारने के लिए तुम्हारे पास सारे कोर कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और रिवाइज्ड होनी चाहिए। रिवाइज्ड मतलब समझ रहे हो? तुमने 1 साल एक कंपनी में काम किया, तुम भूल गए बहुत सारी चीज़ें, तो रिवाइज नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोड से बातचीत जो बंदा कर लेगा ना वो टैलेंटेड बंदा है। फिर वो बहुत कम बंदे होते हैं। मैंने जितने लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां तो कभी नहीं करती, लड़के ही करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी नहीं करते हैं, मतलब मैं देखा जितना मैंने देखा है, सब लगे हुए हैं बस किसी तरह से जॉब का काम करके देने में और मंडे फ्राइडे का वेट करने में कि कब वीकेंड आएगा। सो मैंने जितना देखा है ना, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी ना प्रमोशंस मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे, उसी पोजीशन पे स्टिक होके रह जाओगे। समझ रहे हो यशवंत? अब पहली प्रायोरिटी क्या है कि जॉब पाना,
बट जॉब पा भी लोगे तो इस माइंडसेट से लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। अब देखो मेरा क्या है, मैं गंदे कॉलेज से आता हूँ तो मैं गूगल में कभी नहीं जा सकता, मैं ये मान के चलता हूँ। बट मैं बैकडोर से तो कहीं से कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। मैं हर 6 महीने 1 साल पे स्विच मार मार के अपना अच्छा पैकेज तो बना सकता हूँ। समझ रहे हो? अब तुम पहले ही हार मान लोगे कि तुम गंदे कॉलेज से हो तो तुम कहीं नहीं जा पाओ। समझ रहे हो? तो बट यशवंत। भाई हम्म, ये बॉन्ड साइन हो जाता है तो नहीं उसमें नहीं, फिर कैसे दिक्कत नहीं होती? कोई बॉन्ड नहीं होता है। जो फ्रेशर लेवल की कंपनीज होती है बस वही आजकल बॉन्ड साइन कराती हैं। वो बॉन्ड एक ड्रामा है, इंडिया में कोई बॉन्ड नाम की चीज़ नहीं होती लीगल में। आप बस ये ध्यान रखना यशवंत कि अगर आप रोज रात को 2 घंटे 1 घंटे कोडिंग पढ़ रहे हो, रिवाइज रख रहे हो अपने आप को, तो लाइफ में कुछ मिलने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम जो जाके हम्म। इंटरव्यू ही टफ होता है, बाकी कंपनी के काम लल्लू पंजू वाले होते हैं। कंपनी का काम ऐसा होता है ना कि मतलब स्लो स्लो होता है, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन ये वो, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है यशवंत, जब तुम वहां जाओगे ना तुम्हारी भूख पूरी नहीं होगी, तुम कहोगे मैं यहाँ रहूंगा, अब मैं इससे भी अच्छी कंपनी निकालूंगा, तुम खुद कहोगे मेरे को आके। तो वो जब कहोगे यशवंत, जब तुम्हारे अंदर स्किल्स रहेंगे। मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी। मैं उसको ना, उसका एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। तो मैंने कहा यार तेरे को देखते रहियो, तेरे को निकाल निकाल ना दे। तो उसने क्लियर कहा कि भाई निकाल दे, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं यहाँ से मुंह उठा के वहाँ चले जाऊँगा। समझ रहे हो पीयूष? तो डरना नहीं है भाई, फटी में नहीं घूमना है। क्योंकि मैं तुम्हें एक लाइन आज बता दी ना कि मैंने बहुत कम बंदे ऐसे देखे हैं जो कोड पढ़ते हैं या कोड से बातचीत करते हैं। सब, मतलब मैं बता रहा हूँ इंडिया में। और अगर तुम एक मिडल मतलब एवरेज स्टार्टअप्स या मिड स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो, या फिर टीसीएस विप्रो तक में भी काम कर रहे हो, मतलब जो भी, वो भी मैं उनको भी कुछ नहीं मानता। तो बंदे यहाँ बहुत कम बंदे होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जिनको कोर नॉलेज होती है। बाकी सब चिपकाने में लगे रहते हैं बस। चिपकाने में मतलब भाई मेरा काम हो गया, अब तू अपने साइड से देख लियो, तू बैकएंड से देख लियो। तो ये वाला सीन है यशवंत। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ यशवंत, क्योंकि देखो तुमने नोटिस किया होंगे जो कम एज के लड़के आजकल ज़्यादा पैकेज कैसे ले रहे हैं। जस्ट बिकॉज उनको कोर नॉलेज है यार, टीएसए करके आपको बहुत कोर नॉलेज आती है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन आप उस लेवल तक जा नहीं पाते ना, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर उस लेवल तक जाओगे तो फिर तुम छोटे मोटे 4-5 लाख में क्यों मतलब मानोगे। फिर तुम बड़ा पैकेज लोगे ना, तो वही होता है। तो मेरी बात समझना दोस्तों, कोड से कोई आज से चालू कर दो ये प्रैक्टिस। बुरी लगेगी, थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन कोड से बातचीत करना चालू कर दो ये। कोई भी लैंग्वेज का कोड हो, ठीक है? जैसे ओके भाई। जैसे इसमें तो पता है फ़ायदा क्या होगा। कोई भी कंपनी का टेस्ट दोगे, सूडो कोड आते हैं, सुना होगा, एक सूडो कोड आता है यशवंत। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट में वो कोई लैंग्वेज नहीं होती यशवंत, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि ये नॉर्मल कंसोल करा हाँ देते हैं, ए छोटा इक्वल इक्वल ये और हाँ। तो अब यशवंत मेरे भाई, अगर तुम कोड से बातचीत कर लोगे, तुम्हें मुझे लगता है 1 मिनट से कम टाइम लगेगा उसका आउटपुट पता करने में, क्यों ये पीयूष? और कोड से बातचीत कर लोगे तो कंफ्यूज भी नहीं होगे पीयूष, क्योंकि उसमें कई बहुत टफ टफ क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। समझ रहे हो पीयूष? उसमें क्या कर देगा ना वो, हाँ भैया। कि ऐसा सिनेरियो बना देगा आप समझ ही नहीं पाओगे, इफ में जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। यार मेरे को तो सारे ही सही लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, कोड से बातचीत कर लेते हो, तब भाई जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मैं देखो मैं बता रहा हूँ, जब तुम सही होते हो तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब तुम्हारे स्किल्स में कमजोरी होती है तुम पहले ही डरे हुए सहमे हुए होते हो। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है यशवंत? मेहनत करने से भाई। भाई आज मैंने जो भी किया है मैं बता रहा हूँ, शुरू में जब मैं चीज़ें करता था तो मुझे नहीं पता था, मैं हमेशा यही कोसता रहता था कि यार मेरे को किस चूती ने बोल दिया कि आईटी में इतना पैसा है, मेरे को बेवकूफ़ बनाया गया है, मेरे को बेवकूफ़ बनाया गया है, कुछ नहीं होता यार। मैं 3,000 की जॉब कर रहा हूँ, फिर मैं मतलब छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ, 4 लाख की जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा किसने बोल दिया पैसा है, कौन बोलता है पैसा है? फिर मैंने एक बढ़िया बंदे से बात करी, उसने कहा कार्तिक शुरू में पैसा नहीं है, पैसा बाद में है। और बाद में भी पैसा कैसे है, जब तुम बाद तक पहुँचोगे, मतलब अच्छी कंपनीज तक पहुँचोगे। समझ रहे हो यशवंत? तो मेरे को उस दिन समझ आया कि पैसा आईटी में है। हम क्या है ना, अपने आप से बहुत जल्दी कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हमने चालू किया है, अभी हमें 10 लाख का पैकेज लग जाए। तो ठीक है, मैं कहूँगा तुम लोग फोकस करो, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि कोड से बातचीत करना एक बहुत अच्छा टैलेंट है। क्योंकि मेरे जो अभी रिसेंट इंटरव्यू में क्या हुआ था, उसने मेरे को एक सूडो कोड दे दिया, सूडो कोड नहीं, एक कोड दे दिया। और पूछ ट्राई कैच फाइनली का, अगर आपको पता होगा एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, ट्राई कैच फाइनली। तो उसने मेरे से पूछ दिया कि भाई कार्तिक ये है, बताओ इसमें क्या चलेगा, अगर ये तुम बता दोगे तो यू आर सिलेक्टेड, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। तो भाई मैं थोड़ा देर के लिए तो मैं भी थोड़ा घबरा गया कि यार इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है।
बट वो क्वेश्चन में ट्रिक होता है, समझ रहे हो पीयूष? तो मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ कोड भैया। कोड से बातचीत करना सीख लो भाई। कोई भी कुछ भी कर जाओगे लाइफ में, फिर तुम रुकने वाले नहीं हो। कोड से बातचीत जब होगी जब नॉलेज होगी, जब मल्टीपल कोड्स तुमने खुद भी लिखे होंगे, समझ रहे हो? और तुम्हें पता होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं आ रहा समझ, मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो कार्तिक भाई, ये स्क्रीनशॉट है। कार्तिक भाई एक बार रिकॉर्डिंग भेज के आप ये वाला कोड समझा दो मुझे, मेरे को बस इतना में डाउट हो रहा है। बट तुम लोग करते ही नहीं हो ना, मैं कहता रहा हूँ करो, समझ रहे हो यशवंत? ये चीज़ करो, बहुत ये भैया थोड़ी बहुत सी मेरे को आदत है भैया, पहले कोड लिख के देखता हूँ फिर एरर देखता हूँ, मतलब हाँ, एरर आ रहा तो फिर उसमें बढ़िया सॉल्व बढ़िया करता करते हो। देखो तुम पीयूष, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ है ना, तुम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते मेरे भाई, कि ये होगा फिर मैं काम करूँगा। अभी तुम सेकंड ईयर में इतनी सारी चीज़ सीख रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इतनी कम उम्र में कर रहे हो। आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हो जैसा कि मैं सोच सकता हूँ। और मेरा यार देखो यही कहना है एट द एंड सबके लिए, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो चीज़ मैटर करती है मार्केट में, कोड पढ़ने की शक्ति। अगर देखो मैं अभी यशवंत छोटे लेवल पे कह रहा हूँ ना यशवंत, अभी देखो जैसे तुम समझ नहीं रहे, मान लो तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, उसने 6-7 महीने कोडिंग करके एक प्रोजेक्ट बना रखा है, समझ रहे हो पीयूष? और तुम्हें एकदम से वो गिटहब से हूँ। हाँ प्रोजेक्ट दे भैया। दिया जा रहा है, तो भाई तुम्हें लग रहा है तुम एकदम से उस पर काम चालू कर दोगे? पहले तुम्हें 1-2 दिन केटी चाहिए होगी, नॉलेज ट्रांसफ़र चाहिए होगा। नॉलेज ट्रांसफ़र लेकर फिर तुम उस पर क्या करोगे पीयूष? उस पर तुम फिर कोड पढ़ोगे, एक एक चीज़, एक एक फाइल चेक करोगे क्या किस लिए बना है, चला के देखोगे उसको, वेबसाइट को। तो फिर तुम कोड को पढ़ोगे कि मेरे सीनियर ने या मेरे जो भी कलीग्स ने कोड क्यों लिखा है। तो कोड हाँ पढ़ने भैया फिर कोड अपने दिमाग लगाएंगे। हाँ, कोड पढ़ने से बहुत लर्निंग होगी, तो समझ लो पीयूष, कोड पढ़ना सीखो भाई। चाहे, और थोड़ा इसके हाँ लिए देखो, भैया। इसके लिए मैं कहूँगा ना, थोड़ा मेंटल पीस भी ज़रूरी है यशवंत। अगर तुम कहीं से मार पीट करके आए हो और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम बैठ जा कोडिंग करने, और तू ये पढ़ क्या लिखा, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा, समझ रहे हो? इसलिए तुमने देखा होगा यशवंत कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। ये सिगरेट विगरेट क्यों पीते हैं ये लोग? क्योंकि ये गुस्सा नहीं निकाल पाते चीज़ों पे, तो ये उसको पी के अपना गुस्सा वो कर देते हैं। देखा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत सिगरेट पीते हैं। आईटी में तुमने देखा होगा, उनको टेंशन हो, बस टेंशन फ्री। कैफीन भैया। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, अगर जब तक तुम्हारा फ्री नहीं होगा ना दिमाग यशवंत चीज़ों से, तब तक तुम कोड वोड नहीं समझ पाओगे। तो माइंड चिल रखो, घर में कोना पकड़ो, एक टेबल लो, एक चेयर लो, लैपटॉप लो, बैठ जाओ। लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए तुम्हें। कोई और चीज़ आ रही डिस्टर्ब कर रही है, उसको थोड़े दिन के लिए साइड कर दो। क्योंकि मेरे भाई देखो, मैं तुम्हें बस एक रास्ते पे चलने के लिए कह रहा हूँ। रिजल्ट्स हो सकता हो बाद में मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, समझ रहे हो? लोग कहते हैं कि पहले की चीज़ों से मत सोचो, पहले जो हो गया हो गया। मैं कहा क्यों हो गया, यही तो सबसे बड़ा स्कैम है। पहले जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। अबे गधे, पहले जो हो गया उससे सीखो। जो पहले गलती हो गई ना, अब वो गलती नहीं होनी चाहिए, ये सोचो। ये मत सोचो कि पहले जो हो गया अब नया करते हैं। नया करोगे फिर वही गलती करोगे। तो पहले जो गलती हो गई वो नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना एक सेटअप बनाओ, रोज़ उसको टाइम दो, दोस्त यार बंदी बुंदी सबको साइड कर दो, क्योंकि समय होता है चीज़ों का। अगर करियर नहीं है तो कोई भी नहीं। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़, एक लाइन बता रहा हूँ बहुत प्यारी। पहले मैं चाहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। मैं देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं क्लियर बता रहा हूँ मेरे भाई यशवंत। अभी तुम मिलोगे तुम भी देखोगे सामने से। पहले मैं चाहता था पीयूष कि मेरे पास कॉलेज लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, समझ रहे हो पीयूष? आज, अब पता है, हाँ भैया। आज सारी चीज़ें हैं यशवंत मेरे भाई, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है वो चीज़ करने का, समझ रहे हो? और आज मैं जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ पा सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने अपने करियर को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया है, समझ रहे हो? तो करियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। करियर बनेगा सिर्फ कोडिंग से, और बस यही कहना चाहूँगा एट द एंड, कि लाइफ में टाइम होता है, ये टाइम है करियर बनाने का। बाद में करना जो भी करना होगा अपना मन मुताबिक। जब 40-50 हज़ार रुपये कमाओगे महीने के, तो फिर जो भी मन आएगा करना। क्योंकि भाई यशवंत, सब थोड़ा सा हाँ सही है। प्रायोरिटी साइड करनी पड़ेगी यार। देखो क्योंकि मुझे पता है जब जॉब नहीं मिलती, मार्केट सिचुएशन टफ है, तो क्या फील होता है कि यार हमने क्या गलती करी थी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सबके दिल समझता हूँ मैं, हिडन पेन दिख जाता है मुझे तुम्हारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लग जाओ, एक टेबल लो, चेयर लो, घर का एक कोना लो। अपना कौन क्या बोल रहा है कि शर्मा जी का लड़का 10 लाख की जॉब करता है, तू 4 लाख की कर रहा है, 5 लाख की कर रहा है, कोई नहीं जी। हर कोई नहीं कर सकता जी, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि हर कोई कर सकता है, तो आ जाओ यार। काम ऐसा करो कि थोड़ा
दिल को भी सुकून मिले कि हाँ भाई, जो भी गलतियाँ हुई थी सारे पाप धो दिए मैंने। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यशवंत, वो पहली जॉब ही होती है जो आपके सारे दर्द दूर कर देती है। समझ रहे हो? देखो, बहुत गहरी बात बोल दी हाँ, भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ लाइफ में बहुत सारे, देखो मैं बोलता हूँ फेजेस आते हैं। लोग बोलते हैं उम्र आ रही है, मैं कह रहा हूँ फेज आते हैं यशवंत। अभी जैसा मेरा ग्रोइंग हाँ फेज है, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियोस चल रही हैं, ग्रोइंग फेज है। क्या पता कल को हमारा, भगवान ना करे, बट कोई मान लो वैसा फेज आ गया जहाँ हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं, कोई बिजी चल रहे हैं, हमारा डाउनफॉल आ गया, तो टचवुड ऐसा कुछ हो ना, बट मैं बता रहा हूँ फेजेस आती हैं। तो वैसे ही ये फेज होती है तुम्हारी हसल फेज, जब तुम एक जॉब के लिए स्ट्रगल करते हो। समझ रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं 2 साल पहले इस फेज से गुजरा हूँ। ठीक है? तो मैंने अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बच्चे शौक पूरे करते थे ना, फ्लैट ले लिया, ये कर लिया, आज वो बच्चे घर भाग गए वापस। जस्ट बिकॉज खर्चा नहीं निकल पा रहा ना भाई। माँ बाप भी आपको कब तक पैसा देंगे? जब तक आप कॉलेज में पढ़ोगे तब तक। उसके बाद तो माँ बाप ये तो नहीं कहेंगे कि तू ले भाई नोएडा में, तू 20,000 का फ्लैट लेके रह ले, मैं दे रहा हूँ। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता, वापस बुला लेते हैं, घर आजा सीधा। तो जिसने करी 4 साल अय्याशी, आज वो घर बैठ के सोच रहा है मैं कौन सी जॉब कर लूँ छोटी मोटी जिससे मेरे को वापस वही ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन हम बहुत आगे निकल चुके हैं यशवंत। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका माइंडसेट आपको ग्रो कराएगा यशवंत। समझ रहे हो? मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि देखो किसी को नहीं पता। अब जैसे आरजू ने कहा कि भैया मैंने एक छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली है क्योंकि मेरे को जो भी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। बट मैं ये जानता हूँ कि देखो यार, आईटी में सब आना चाहते हैं, लेकिन आता वही है जिसकी मेहनत अव्वल दर्जे की होती है और किस्मत भी उसका साथ देती है। समझ रहे हो? और क्या पता तुम्हारी किस्मत आज हाँ साथ ना दे, लेकिन देगी ज़रूर। मेरे भाई ये ध्यान करना यशवंत भाई, कि अगर उस मोमेंट में आपने हार मान ली होती ना यशवंत भाई, तो आज सेल्स की जॉब कर रहे होते, खुश भी हो जाते, पैकेज मिल जाता ठीक ठाक, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाते यशवंत हाँ भाई। तो वही मैं कहता हूँ कि आज आप जो भी हो ना, पहले से बहुत बेटर हो। कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कस्टमर केयर की जॉब कर रहा हूँ, मैं सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। भाई अभी एक मीम चली थी, तुम्हें पता है? तुम्हें एनवीडिया के बारे में पता है? एनवीडिया ग्राफिक कार्ड बनाता है एनवीडिया, हाँ भैया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाँ कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है ग्राफिक कार्ड की। और जानी मानी कंपनी है, इंटेल के साथ कोलैबोरेशंस करके लैपटॉप में, गेमिंग पीसी में ग्राफिक कार्ड बनाती है। और ग्राफिक कार्ड पता है कितने का बिकता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख का ग्राफिक कार्ड आ गया है, सोचो। तो अब उस वो बंदा क्या करता था जानते हो? उसने लिखा हुआ था डिश वॉशर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना पीयूष, डिश वॉशर एंड केयर टेकर इन दिस कंपनी। सोचो भाई, उसने लिखा लिंक्डइन पे, मतलब अपनी इंसल्ट करने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस डाल रखा है कि डिश वॉशर एंड ये केयर टेकर, पता नहीं क्या, वॉश बॉय, ये वो, इन दिस होटल, या पता नहीं क्या कुछ रेड कलर का होटल था। और उसके बाद लिखा है सीईओ ऑफ एनवीडिया। तो तुम सोच सकते हो भाई, आज भाई हर बच्चे का सपना होता है कि मैं ग्राफिक कार्ड ले लूँ इतने का उतने का गेमिंग पीसी में। समझ रहे हो? तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। ये बड़ी, ये ना बस एक तुम्हारा वो होता है। अब जैसे मैं जिस पिछली कंपनी में काम करता था, तो वहाँ का मालिक बता रहा था कि पहले यार मैं क्या करता था ना, टेबल के, मैं नेटवर्क इंजीनियर था, नेटवर्क इंजीनियर की कोई इज्जत नहीं होती। वो क्या करता था, कह रहा था जैसे कोई इंटरनेट कम बंद हो गया तो मैं आके, लोग काम करते रहते थे, मैं टेबल के नीचे मुंह डाल के तार ठीक करता था कि नेट चल जाए। और आज वो करोड़ों का मालिक है। तो उस वो हमें सैलरी दे रहा है। सोचो, अब मैं तो क्या ही बोलूँ तुम्हें यशवंत, वो हमें सैलरी। तो वो कह रहा है कि समय सबका आता है मेरे भाई। समय लाने के लिए मेहनत लंबी होनी चाहिए, मेहनत छोट मैं नहीं कह रहा, मेहनत एक वक्त की होनी चाहिए। एक वक्त की मेहनत करके ना बहुत लोग आराम कर लेते हैं। जैसे यशवंत, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मेरा दोस्त था, उसने 10th में 80% लाके बहुत आराम कर लिया कि अब उसने साइंस ले ली है। और उसका बुरा हाल हो गया लास्ट में, क्योंकि उसने हाँ आराम कर लिया, एक एक वक्त मेहनत करी 10th तक। अब माँ बाप ने बोल दिया अब तो तू चिल कर ले, अब चिल कर लिया तो भाई आज वो कस्टमर केयर की जॉब कर रहा है। तो चिल नहीं करना चाहिए भाई। रिजल्ट्स उसी के आते हैं जिसकी मेहनत सबसे लंबी होती है, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर तुम थोड़े कमज़ोर भी हो ना कोडिंग में और लंबी मेहनत कर रहे हो यशवंत, तो तुम्हारे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ। लेकिन बंदे क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ यार जॉब वॉब नहीं मिल रही, एक काम करते हैं कस्टमर केयर की जॉब पकड़ लेते हैं, वो तो मिल जाएगी ना, चल दे 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 दे। तो लंबी मेहनत करनी होती है भाई, आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मैं क्लियर हर बच्चे को बोलता हूँ, मेहनत लंबी होनी चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो भाई, तुमने पावर देखी उसकी यूट्यूब की? देखी पावर? ये होती है पावर। और हाँ विराट कोहली की क्या पावर थी? विराट कोहली ने पैसे देके 200 मिलियन 100 मिलियन फॉलोअर बढ़वाए थे अपने, इतने ज़्यादा ज़्यादा
पेड कर करके कि मुझे भी टॉप इन्फ्लुएंसर बनना है। विराट कोहली के 1 महीने पहले 30-40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1 महीने बाद एकदम से 100 मिलियन क्या हो गया? ऐसा क्या उसने वर्ल्ड कप जिता दिया? तो भाई वो डुप्लीकेट चीज़ होती है। अब जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया ना यूट्यूब पे, वो ओरिजिनल चीज़ होती है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो बंदा आज भी कहता है कि मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। लंबी मेहनत हमेशा तुम्हें अव्वल दर्जे का बनाती है। लंबी मेहनत करो, क्विट मत करना। मैं हमेशा कहता हूँ क्विट करने से चीज़ें ख़राब होती हैं यार। जैसे जो बंदे जिम करते हैं वो जिम करते हैं डेली, चाहे उनकी बॉडी बन गई है तब भी करती है यशवंत। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ लंबी मेहनत करो, लंबी मेहनत ले जाएगी। भाई एक मेरा दोस्त है जीएल बजाज का, दो मेरे से 2-3 साल बड़ा है, उसने फ़ोन पे में निकाला पहले जीएल बजाज से, आज वो गूगल में काम कर रहा है। तो यकीन मानो भाई लंबी मेहनत रिजल्ट्स लाती है। फ़ोन पे में जाके भी उसने डीएसए करता रहा, वो अपना ध्यान देता रहा, क्योंकि फ़ोन पे से भी खुश नहीं था वो, लंबी मेहनत करता रहा और आज गूगल में है। तो वही चीज़ है। हाँ, पाने को वो भी महीने का 1.5 लाख इतना ही पा रहा है, लेकिन भाई समझो मेरी बात यशवंत की लंबी मेहनत भाई अव्वल दर्जे का बनाएगी। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करेंगे, कंपनी मिली, कंपनी में जाके कंफर्ट जोन में चिल हो गए। बट तुम फिर भी मेहनत कर रहे हो यशवंत कि नहीं भाई मुझे 4-5 लाख की जॉब नहीं चाहिए, अब मुझे 10 लाख पे स्विच मारूंगा। तो तुम ले लोगे वो चीज़, तुम ले लोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम ले लोगे। तो वही होता है यशवंत। मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि भाई जब इतने घटिया ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया से, जहाँ पे पीयूष मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, जहाँ कोई गिनती नहीं है हाँ पीयूष, भाई। बच्चों की कोई गिनती नहीं है, अगर भीड़ में तुम खो जाओ, तुम्हें कोई कुछ पूछे ना तुम कौन हो क्या हो, तुम्हें कोई उठा के ले जाए, गुजर उजर कोई उठा के ले जाए ग्रेटर नोएडा में, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे जाके तुम पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रह के अपनी 4 साल जेल काट रहे हो जंगल में, और ना कॉलेज में कुछ सीखने को मिल रहा है, वहां से तुम जब इतना अच्छा कर सकते हो, तो भाई टॉप लेवल वाले बच्चे तो सोचो आईआईटी वाले क्या कर सकते हैं फिर। सोच रहे हो ना मेरी बात? वही। तो वो माहौल होता है भाई। तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि हम फटाफट स्विच मारे, कोडिंग सीखते रहे। क्योंकि यार तुम्हें भी पता है पीयूष, तुम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में गए होगे सेक्टर 16 वाले में, तुम्हें अच्छा हाँ लगा होगा। भैया, गया था। अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा डबल टावर का ऑफिस है उनका। तो उसमें पीयूष, लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई जीएनआईटी कॉलेज से तुम कभी उसमें जा पाओगे? मुझे लगता है भाई शायद ही कभी जा। भैया हम्म। शायद तो है ही, बट हसल तो छोड़ेंगे नहीं, बस वही देखो बात है। उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यार जो ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी हमें कभी नहीं लेगा वहाँ। नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाँ वो तो है। थोड़ा मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जो बंदा आईआईटी से है, या एनआईटी से है, या ट्रिपल आईटी से है। हम लोग का तो कोई नंबर ही नहीं है भाई, उसके बाद कोई गवर्नमेंट कॉलेज से है या कोई फेमस यूनिवर्सिटी से है, हमारा तो नंबर ही नहीं है। तो हमें पता है भाई हम। हाँ। असेंचर वगैरह में भी यही होता है ना? नहीं, असेंचर वगैरह में होता है एक हद तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप जा सकते हो, ऐसे नॉर्मल यूज़र भी जा, नॉर्मल बंदे भी जाते हैं। कुछ कंपनी ऐसा कर रही हैं कि मतलब आपको हायर नहीं करेंगी, पहले ही रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा ये वो। जैसे देखो अब एटीएस में मान लो मैंने लगा दिया कि ट्रिपल आईटी एंड एनआईटी, जिसके रिज्यूमे में लिखा हो उसी को शॉर्टलिस्ट करो, तो तुम्हें लग रहा है हमारा होगा? कभी भी नहीं होगा। तो समझ रहे हो ना पीयूष मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ तुम्हें एक हाँ चीज़। भैया। एटीएस पे उनके पास ऑप्शंस होते हैं फ़िल्टर लगाने के, जैसे भी फ़िल्टर्स लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो यार देखो मैं तुम्हें एक तरह से ना यार, देखो मैं तुम्हें झूठे भ्रम में नहीं रखना चाहता यार। क्लियर है कि मतलब हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं यार। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं कर पा रहा, मैं आपको कैसे करा दूँ? वो वाली तो यार देखो झूठ वाली बात हो जाती है, जो इंस्टाग्राम पे लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मैंने करोड़ों का पैकेज ले लिया, इसका ले लिया, वो सब पता है सबको, लोगों को। समझ रहे हो? चलो गाइस, फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और ओके भैया। रिएक्ट के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है। हाई ऑर्डर कंपोनेंट ये सारे थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी देखो यार, तुम अगर यहाँ भी जाओगे ना यशवंत, तो सबसे ज़्यादा फोकस यार देखो किस पे किया गया है, हुक्स पे ही किया गया है। क्योंकि यार मेरी बात समझो, रिएक्ट चालू होते ही उसके दिमाग में 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2 ही 3 क्वेश्चन वो पूछेगा। सबसे पहला तुम्हें पूछेगा वर्चुअल डॉम पूछेगा। दूसरा पूछेगा हुक्स क्या होते हैं, और तीसरा पूछ सकता है वन वे बाइंडिंग या फिर जेएसएक्स वगैरह ये सारे। उसके बाद वो रिएक्ट में तुमसे और कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि देखो पता क्या होता है, रिएक्ट के कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बस जावास्क्रिप्ट से अलग बनाती हैं। बाकी है तो जावास्क्रिप्ट ही ना यार। एक बात बताओ, यहाँ पे तुम कोई अलग फारसी का कोड तो लिख नहीं रहे, लिख तो यार यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट ही रहे हैं ना। कहाँ गई वो? हाँ देखो, अगर तुम ये तो चलो HTML हो गया तुम्हारा, इसमें चलते हैं चलो। यहाँ पे जैसे तुम ये पैरामीटर पास कर रहे हो, ये भी हम ऐसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं। और देखो यहाँ पे चलो, तुम यहाँ ऐसी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं, इसमें कोई रिटर्न करते हैं ऐसी। तो कोई अलग चीज़ थोड़ी कर रहे हैं हम, जबकि रिएक्ट तो
एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बोली जाती है, इसको बोलते हैं कमज़ोर है, ये कमज़ोर है जस्ट बिकॉज ये और नेक्स्ट इससे अच्छा है ऐसा बोलते हैं। और रिएक्ट 19 आ रही है लेटेस्ट, और रिएक्ट पता है रिएक्ट अब JSX की बजाय TS में मूव्ड हो गई है, अगर आप लोग को नॉलेज हो तो। JSX के बजाय वो चली गई टाइपस्क्रिप्ट लिया। हाँ टाइपस्क्रिप्ट में चली गई है। टाइपस्क्रिप्ट और JSX में जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा फ़र्क होता है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर यहीं पर लिखा है, मैंने तुम्हें दिखा देता हूँ। नहीं यहाँ पे नहीं यार, कहाँ कहाँ लिखा था, कल मैंने तुम लोग के लिए निकाला था एक, यार कल ही तो मैंने कहीं निकाला था, मैं बड़ा अच्छा उसने बताया था यार, उसने बड़ा मैं अच्छा। बता देता हूँ। नहीं मैं यहाँ पे है, रुक जाओ रुक जाओ। मैं बता देता हूँ मैं बता हाँ देता बताओ बताओ बताओ। हूँ। हाँ बताओ क्या बताओ। होता है ना, देखो ये हम लोग जो वेरिएबल स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं तो जावास्क्रिप्ट ले लेते हैं हाँ ले लेता है। स्ट्रांगली टाइप, मतलब कि लेकिन यही जब हम टाइपस्क्रिप्ट में कर देंगे हम्म कि string है कि न्यूमेरिकल है क्या है, उस अगर तुम कुछ भी न्यूमेरिकल में इंटीजर पास ये पास करोगे डायरेक्टली लेगा ही नहीं, डायरेक्टली एरर दे देगा वहीं हाँ वहीं वहीं एरर दे देगा। तो यार देखो वो। बिल्कुल हम्म, बताइए आगे। सही बोला है। तो उससे क्या होता है ना कि जो अपना क्या है कि हम छोटे छोटे एरर हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते ना, जिससे कोड फट जाता है। वो बिल्कुल तुम्हारा उस वो रूल्स फॉलो करोगे ना टाइपस्क्रिप्ट, ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएंगे। और फिर क्या हो रहा है कि न्यू चीज वो लेके आ रहा है, जैसे कि टपल लेके आया वो, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर लेके आया, इनहेरिटेंस लेके आया, मतलब कि जो जावा जावा दे रहा था वो सारी चीजें टाइपस्क्रिप्ट ले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। ये देखो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है गाइस। अब यहाँ पे देखेंगे, ये एग्जांपल देखो मेरे भाई। अब मैं यहाँ पर तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा, होस्टिंग कौन बताएगा मुझे, जल्दी होस्टिंग का बताओ क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। होस्टिंग क्या होता है पीयूष, यशवंत भाई बताओ। भैया नॉर्मल मतलब क्लास फंक्शन इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना आपने बताया था। नहीं गलत, पीयूष तुम वो कमज़ोर हो गए डॉम हो। मैनिपुलेशन नहीं, होस्टिंग अलग था यार। होस्टिंग बताओ भाई, मयंक बताओ, मयंक मयंक कम ऑन। जिसमें हम डिक्लेरेशन करते हैं। हाँ 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 बताओ 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 बताओ, पूरा बताओ, पूरा बोलो, आधा मत बोलो, लड़कियों की यही दिक्कत होती है। भैया समझ गया। गूगल मान लिया है। नहीं भैया डिक्लेरेशन से समझ आ गया था भैया, जहाँ वेरिएबल का नाम हम बाद में मतलब पहले के नाम हम उसे डिक्लेयर मतलब बता देंगे, हाँ, उसे कॉल यूज करेंगे। पहले 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 वो चल हाँ जाता भैया है। पहले डिक्लेरेशन वो समझ चल गया जाएगा, भैया। पहले यूज हो जाएगा, बाद में हम डिक्लेयर हाँ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया हाँ, अब अभी सही बोला। अभी देखो तो यार देखो वो सीन क्या था, कि जैसे सीन क्या था पहले, लेट जैसे नीचे लिखा है लेट ए इज इक्वल्स टू 5, लेकिन ए को ऊपर ही यूज कर लिया, ए इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, या जो भी ए को प्रिंट कर दे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट, या जो भी ए। हाँ तो भैया। अगर कोई और लैंग्वेज होती तो बोलती ए का एरर आ रहा है, क्योंकि ए क्या है, सूरज भाई अनडिफाइंड है। लेकिन इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की एक खासियत होती है, जावास्क्रिप्ट होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। समझना, कंपाइलर अलग चीज़ होती है, इंटरप्रेटेड अलग चीज़ होती है। इंटरप्रेटर क्या करता है, रन टाइम पे वेरिएबल्स को ऊपर उठा लेता है, जो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है ना पीयूष, जैसे मान लो तुमने 4 वेरिएबल हाँ डिक्लेयर किए भैया। हैं, तो उनको वो उठा के सबको टॉप पे ले जाएगा अपने अपने प्रायोरिटी में, पहले उनको पढ़ेगा कोड में, समझ रहे हो यशवंत भाई, पहले डिक्लेरेशंस को हाँ। पढ़ेगा, उसके बाद फिर पूरा कोड पढ़ेगा। तो मतलब डिक्लेरेशंस जो बीच बीच में तुमने वेरिएबल बनाए हुए हैं ना कहीं उन चारों को उठा के टॉप पे ले जाएगा ऐसे, और उनको पहले पढ़ लिया, अब पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये होता है कायदे से देखा जाए होस्टिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट देता है, जस्ट बिकॉज ये रन टाइम पे इस्तेमाल होता है। इंटरप्रेटर होता है जावास्क्रिप्ट, रन टाइम पे चलता है। लेकिन हम इसमें दिक्कत क्या हो रही थी यशवंत भाई, एक प्रॉब्लम हमें आ रही थी जावास्क्रिप्ट में, कि भाई साहब हम कुछ भी देते थे, स्ट्रिंग देते थे, साला उसको नंबर बना देता था अपने आप, या नंबर देते थे उसको स्ट्रिंग बना देता था।
ये टाइप कन्वर्जन अपने आप हो जाती थी कैलकुलेशंस के टाइम पे। एक तो होता था देखो एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब जब नम फंक्शन के अंदर रख के हम इसको नंबर बना रहे हैं नंबर के अंदर। एक्सप्लिसिटली मतलब जुगाड़ जो हम खुद से करते हैं, मतलब जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि मैं नंबर स्ट्रिंग को इंटीजर बना दूँ। बट इम्प्लिसिटली क्या हो रहा था, हमने कोई कैलकुलेशन करी, ए को ए प्लस ये किया एस टी आर स्ट्रिंग, तो ए एस टी आर बन गया जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो ये तो कैलकुलेशंस करने से कन्वर्ट हो गया डेटा टाइप। तो दो तरीके थे हमारे टाइप कन्वर्जन के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जावास्क्रिप्ट में। तो इसके बाद आई टाइप स्क्रिप्ट। अब जैसा कि इसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट, टाइप मतलब होगा कि तुम्हें भाई यहाँ देखो फिर से वो पुरानी लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया जिसके लिए तुम लोग खुश हो रहे थे कि यार इसमें जावास्क्रिप्ट में बताना नहीं पड़ता है कि इंटीजर ले रहे हो या स्ट्रिंग ले रहे हो या फिर बुलियन ले रहे हो। तो दोबारा अब तुम्हें बताना पड़ गया यार कि क्या होता है। जैसे देखो यहाँ देखो, पहले हम कैसे बनाते थे पीयूष, लेट नेम इज इक्वल्स टू जॉन लिखते थे। तो जॉन लिख दे। हाँ भैया। अब वो क्या करेगा, इसके बेसिस पे वैल्यू जज करेगा, अच्छा ये स्ट्रिंग लग रही है तो अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे अब नेम को बाद में तुमने 42 कर दिया जिससे कोई दिक्कत नहीं आया, अब ये नंबर बन गया। तो ये ड्रामा हो जा रहा था। तो अब क्या, यही सूरज भाई ने बोला था तुरंत एरर दे देगा। तो अब देखो लेट नेम, वही चीज लिखिए लेट नेम, यहाँ पर कॉलन करके तुम्हें लिख देना स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जॉन। बस ये चीज एडिशनल ऐड हो गई है। टाइप स्क्रिप्ट मतलब क्या है, डेटा का टाइप बस बताएगा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वैसा ही काम है। टाइप बताएगा बस स्ट्रिंग और जॉन। अब ये नेम मस्ट बी ऑलवेज अ स्ट्रिंग। अब दिस वुड थ्रो अ कंपाइल टाइम एरर। अगर तुमने ये करने की कोशिश करी पीयूष, अब मतलब ये करने की कोशिश, तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लॉग्ड हो चुका है यशवंत। यहाँ पे नेम का जो टाइप है स्ट्रिंग लॉग्ड हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें यशवंत। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अब समझ आ गया भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। आगे हाँ आगे भैया समझ समझ आ गया। हाँ चलो, ये हो गया। तो ये चीज होती है बस फर्क। समझ आ रहा है? अब देखो लेकिन फिर भी टाइपस्क्रिप्ट घुटने टेक देती है जावास्क्रिप्ट के सामने। तो होता क्या है कि बाप है जावास्क्रिप्ट, बस ये एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के लिए आया है टाइपस्क्रिप्ट। समझ रहे हो? अभी तुम्हें समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पढ़ना, इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग इट रन डायरेक्टली इन द ब्राउजर और एनवायरमेंट लाइक नोड.जेएस विदाउट प्रायर कंपाइलेशन। जावास्क्रिप्ट सबसे फास्ट लैंग्वेज है। देखो जावास्क्रिप्ट को कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो कमज़ोर है या स्पीड नहीं है या फिर कुछ कमियां हैं। अगर इतनी कमियां नहीं होती तो यशवंत ये इतनी आगे आई ही नहीं होती ना। सोचने वाली बात है, समझ रहे हो? अगर इसमें कमियां होती तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट ही नहीं होती। इस पे इतने सारे फ्रेमवर्क्स बने हैं तो गधे तो है नहीं लोग। तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन होती है ब्राउजर में, सबसे फास्ट लैंग्वेज है ब्राउजर में चलने वाली। लाइक नोड.जेएस भी हमारा बैकएंड का है। समझ रहे हो? सो ये चीज़ है। अब देखो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट मस्ट बी कंपाइल्ड इनटू जावास्क्रिप्ट बिफोर इट कैन रन इन द ब्राउजर और नोड.जेएस। अब मतलब क्या हुआ कि अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो यशवंत, सेम जावास्क्रिप्ट का ही कोड होगा, बस तुम्हारा ये टाइप दोगे तुम चीज़ों का। लेकिन यशवंत अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो मेरे भाई, तो वो किस में कंपाइल होगा, पहले जावास्क्रिप्ट में। और फिर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसे नॉर्मल रन करेगा जैसे वो ऊपर वाली डेफिनेशन में कर रहा है, डायरेक्टली रन। तो मेरा मतलब समझ आया कि टाइपस्क्रिप्ट भी बस एक मुखौटा पहना हुआ है असली बाप जावास्क्रिप्ट ही है। समझ रहे हो? बस एक फेस है, मास्क है ये। टाइपस्क्रिप्ट यूजेस अ कंपाइलर टीएससी कन्वर्ट्स डॉट टीएस। टीएससी एक कंपाइलर होता है। देखो इतने डेप्थ की नॉलेज किसी को नहीं होती। टीएससी क्या होता है, कंपाइलर होता है टाइपस्क्रिप्ट का, जो कि डॉट टीएस फाइल होती है ना, टीएस की डॉट टीएस होती है। डॉट डॉट टीएस को फाइल को कहाँ कन्वर्ट करता है, डॉट जेएस में। तो बाप कौन हुआ एक तरह से, मेजर रोल, मतलब मैन ऑफ द मैच तो यही हुआ। तो तुम्हें फोकस जावास्क्रिप्ट पे ही करना है। ये बस एक मतलब कह रहा है कि मैं भाई मैं मतलब वो है लिंक फॉरवर्डिंग करा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं तुम्हें बस टाइप देने के लिए रोक रहा हूँ। समझ रहे हो? टाइपस्क्रिप्ट देखो अब यहाँ पे समझते हैं पहले टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा। जैसे दो चीज़ है हमारी, देखो ये चीज़ है, मान लो तो यार ये क्यों बन जाता है मेरे से हमेशा। देखो ये मान लो ये है तुम्हारी टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये कह रही है मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को इस्तेमाल करो, सभी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, तो मेरे को इस्तेमाल करो, मेरे को। तो हम क्या ठीक है आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है,
इसके पीछे छुपी हुई है जावास्क्रिप्ट, समझ रहे हो? इसके पीछे जावास्क्रिप्ट छुपी हुई है, नहीं समझे अभी आप लोग? हाँ भैया। ये जो चीज़ है बस ये किस लिए काम आ रही है? टाइप रोकने के लिए। बाकी पीछे इंजन किसका लगा हुआ है? जावास्क्रिप्ट का ही लगा हुआ है। जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी अगर पूछे तो गर्व से बता देना डेफिनेशन कि भाई देखो होता क्या है सीन। टाइपस्क्रिप्ट जो तुम्हारी होती है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। किसको क्या बोलते हैं? कंपाइल्ड। और जैसे सी प्लस प्लस जावा क्या होता है? जैसे सी प्लस प्लस होता है कंपाइलर लैंग्वेज, कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस का, लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, फास्ट चलने वाली। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है? अपने कोड को कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट में। टीएससी कंपाइलर होता है, टीएससी कंपाइल करेगा जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट फिर नॉर्मली ब्राउज़र पे रन हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ थी कि भाई मेरी मतलब वो समझ लो कैसे समझाते, जैसे हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे देखो मतलब वो वाला सीन है, इंजन उसका है BMW का, बस बॉडी चेंज हो गई है, समझ रहे हो? तो तुम्हें लग रहा है अच्छा ये फरारी है, समझ गए? नहीं समझ आए? और तुम पहले ही डर गए कि भाई ये तो बहुत तगड़ी गाड़ी है। लेकिन अरे मतलब जैसे उससे एग्जांपल ले सकते हो तुम, क्या बोलते हैं, जैसे वो है तुम्हारी लैंड रोवर है। लैंड रोवर एक कंपनी है और रेंज रोवर भी उसी की है। तो लैंड रोवर नाम है लेकिन इंजन अंदर रेंज रोवर का लगा हुआ है। तो वो वाला सीन है, समझ रहे हो? तो पावरफुल हमेशा जावास्क्रिप्ट ही है। मैंने हर बार इसको क्रेडिट दिया है। तुम यहाँ क्लियर पढ़ सकते हो कि क्या करता है ये। मस्ट बी कंपाइल्ड इनटू जावास्क्रिप्ट बिफोर इट कैन रन इन द ब्राउज़र। मतलब ये डिपेंडेंसी सेट करता है जावास्क्रिप्ट पे कि भाई तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ मार्केट में। अब चलते हैं टीएस को डेवलप्ड की हु डेवलप्ड टीएस, ठीक है? मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट है। हु डेवलप्ड बहुत ज़्यादा चर्चों में आ रही है आजकल ये, माइक्रोसॉफ्ट ही है मेरे हिसाब से। देखो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी गेम खेली है कि हम मार्केट में भी आ जाएं और क्रेडिट भी ले लें क्योंकि जेएस को अगर आप देखोगे, जेएस को www ने बनाया, जिन्होंने ब्राउज़र का वो बना रखा है, मतलब जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। देखो ये देखो ब्रेंडन रिच ने बनाया था, लेकिन ये इसके बारे में एक्मा बनाया था। देखो आफ्टर द नेटस्केप हैंडेड जावास्क्रिप्ट ओवर टू एक्मा एक कंपनी है। द मोजिला फाउंडेशन कंटिन्यू टू डेवलप जावास्क्रिप्ट इन फायरफॉक्स ब्राउज़र। एक्मा क्या है? व्हाट? अरे मुझे याद है। ब्रेंडन एक ने इसको 10 एक मिनट व्हाट इज एक्मा? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाँ थी ये। वही स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। और ये इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि क्या हुआ था कि पहले जावा लैंग्वेज है जो वो फेमस हो रहा था, और उसके बाद साइड बाय साइड ये नेटस्केप जब एकदम स्टार्टिंग में ब्राउजर था, तो एक नेटस्केप ब्राउजर था। वो क्या पूरा स्टैटिक पेज था। वो स्टैटिक पेज, तो फिर वो बोलते हैं फाउंडर था, वो बोला कि ऐसा अगर ऐसे रहेगा नहीं चल पाएगा, इसको कुछ इस तरह करना पड़ेगा। तो उसने ब्रेंडन एग को लिया और ब्रेंडन एग ने जेएस को 10 दिन में बनाया। अच्छा इसका नाम पहले कुछ डिफरेंट था, पोचा करके था कुछ, तो जेस्क्रिप्ट नाम था। और फिर उसके बाद वो नहीं, उसको चेंज करके लाइव किया उसका नाम, लाइव स्क्रिप्ट नाम। फिर लाइव स्क्रिप्ट से मोचा कह रहे हो ना? मोचा। उसके बाद फिर कि बाद में हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो फेमस नहीं हो रहा था, फिर भी कोई यूज नहीं कर रहा था उसको, क्योंकि उस समय जावा बहुत फेमस, बहुत रहा था। तो फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या से बूम में लाया जाए, तो जावा लाइव को आके जावा स्क्रिप्ट कर दिए। फिर इसके बाद लोग यूज भी करने लगेगा, फिर फेमस भी होने लगा ये। इसके बाद कि और ये क्या करता था, ब्राउजर पता था सिर्फ ये, क्योंकि ये फ्रंट एंड लैंग्वेज पे काम करता है। ये पहले सिर्फ इसको ब्राउजर के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद जब जावा स्क्रिप्ट लगा दिए तो हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट था वो जे क्वेरी सुने हो। हाँ जे क्वेरी ये क्या किया, अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपने इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट के कोड को उठाया, मॉडिफाई के कुछ अलग ही लैंग्वेज बना दिया। हाँ जे क्वेरी भी जेएस ही है, मतलब सर सेम जेएस ये है। क्या बोलते हैं, हाँ
हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग ने क्या किया, अपना अलग नाम दिया। फिर ये जावा स्क्रिप्ट के जो फाउंडर थे ना, इनको मतलब ऐसा हो गया, सब लोग अपना अपना स्टैंडर्ड बनाते जाएंगे तो बहुत सारा कोड बन जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज बन जाएंगे। हम्म, इसने क्या किया, इसको 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 ये एक कोड है, उसमें इन्होंने अपना ये पिटीशन लगाए कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा, हमारा कोड उठा के कोई भी मॉडिफाई करके नया लैंग्वेज बना देगा। हाँ हाँ यही हो रहा फिर है। उन्होंने एक जो है ना, एक स्टैंडर्ड, हम्म, फिर स्टैंडर्ड ये जो बना, एक स्टैंडर्ड फॉलो होने लगा जावा स्क्रिप्ट का। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद उसके चेंजेस करते चले गए, और ये लैंग्वेज 10 दिन में बना था, जिसकी वजह से इतना मतलब कि ये क्या किया, कुछ ऐसा बोलते ना कि बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, और वहाँ स्पेस छोड़ दे रहे हैं कि कोई भी आके वो आगे तो हाँ ये कर करके मॉडिफिकेशन कर करके आज ये यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यार मैं ये तो पूरा हिस्ट्री। यही तो मैं तो यही कहूँगा यार, देखो सबसे ज़्यादा दम आज की डेट में जावास्क्रिप्ट में ही है, तो इसी को सीखो सबसे अच्छे से और पूरी पढ़ो, पूरी पूरी मतलब ये वाली पूरी, ये वाली चीज़ को पढ़ते रहो, ये वाली पूरी पढ़ो, पूरी पूरी। हाँ, ये देखो ये अगर ये तो चीज़। स्केल कर लिया ना, क्योंकि अभी गेम खेलेगा उससे। हाँ ये सारी चीज़ें। चलो गाइस, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना खुद से, जेएस एडिटर ये वो, एजेक्स भी होती है। एजेक्स जब इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस थी जो रिफ़्रेश मारती थी, तो हम पर्टिकुलर, जैसे पहले क्या होता था पूरा पेज रीलोड हो जाता था, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर कंटेंट को रीलोड कराने के लिए एजेक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब तुम एजेक्स को इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें जे क्वेरी भी लगानी पड़ती थी, तो इसलिए जे क्वेरी भी तुमने इस्तेमाल में ली थी। जे क्वेरी ऐसी ये होती है, ये भी जावास्क्रिप्ट जैसी होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, सब और सब में उनके जे क्वेरी और उनका टाइप चलता है, चलता था, अभी चेंज हुआ जाके। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो गाइस आज की लाइव क्लास को भी ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव।